संध्या वेला में, जो कि हमारे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बहुत पावन और स्मरणीय दिन है 2 अक्टूबर का, जिसमें कि हमारे देश की 2 महान विभूतियों पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और बापू महात्मा गांधी की जयंती का दिन है। इस पावन बेला में हमारी तकनीकी संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं की ओर से आज का ये हमारा कार्यक्रम का आयोजन हिंदी और तकनीक समूह और अन्य वर्ड के, टेलीग्राम के, एक्सेल के समूह का ये संयुक्त आयोजन है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार रावत, वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, अपनी सभी संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आज आपने हिंदी और तकनीक के संयोजन का जो प्रयास हमारे लोगों द्वारा किया जा रहा है कि हम हिंदी वालों को तकनीकों के नए नए उपायों का, उपकरणों का, सॉफ्टवेयर और बहुत सी ट्रिक्स की जानकारी हो, जिससे कि हमारा कार्यालयीन काम आसानी से हम कर सकें, इस रूप में हमारी ये कोशिश होती है। अधिकतर हम शनिवार की शाम को एक कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी प्रति शनिवार नहीं भी होता है, लेकिन प्रयास यही होता है कि हम प्रति शनिवार ये कार्यक्रम करें। तो मैं अपने सभी सहयोगियों की ओर से, वरिष्ठ लोगों की ओर से, जिनमें कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री कृष्ण तिवारी जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर मोहन बाबुड़ा जी, श्री श्याम बाबू शर्मा जी और मैं खुद आप सभी का, अपने सभी लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम की आज कई छवियां आपको मिलेंगी। ये न कि सिर्फ एक तकनीकी कार्यक्रम होगा जिसमें हम एक मैक्रो का अनावरण करेंगे, जो कि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी और उनकी टीम के बड़े अथक प्रयासों से तैयार किया गया है। और इसमें कुछ ऐसे परिवार के आनंदमय क्षण भी हैं, जिनमें कि हम सभी एक परिवार के रूप में भी उन पलों के साक्षी बनेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे परिवार के एक बड़े ही आदरणीय और हिंदी में काम करने को, कंप्यूटर के जो उपाय हैं जोड़ने में जिनको महारत हासिल है, ऐसे श्री राजेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता का और हमारे मुख्य अतिथियों का संक्षिप्त परिचय हम सभी को दें। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी। सर म्यूट है आप, वर्मा जी म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं राजेंद्र वर्मा और आज की इस वेब संगोष्ठी में प्रस्तुत विषय, जैसा कि रावत जी ने थोड़ी सी झलक बताई थी कि अंकों को बदलें शब्दों में, अंकों को शब्दों में बदलें मैक्रोज के द्वारा और एड-इन्स के माध्यम से हम शॉर्टकट कैसे ऐड करें। इसमें आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ओपी अग्रवाल जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान भी रखते हैं। मैंने कई बार देखा है उनको, फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में उनका परिचय देना चाहता हूं। आप भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और तकनीक की बारीकियों के विशेषज्ञ हैं। आप तकनीकविद कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। न केवल आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, बल्कि मोबाइल पर भी कई ऐसी नई जो एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, देखा होगा आपने OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक एवं तुरंत प्रयोग में चुटकियों में बड़ी आसानी से समझाने में आप माहिर हैं। और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस जितने भी हैं, जैसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनके बारे में बहुत अच्छी गहरी जानकारी रखते हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्टिफाइड, जो कहते हैं कि सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। आदरणीय अग्रवाल जी कई एप्लीकेशंस के बीटा परीक्षण का कार्य भी करते हैं। बैंक में सेवा के दौरान आपने कई छोटे मोटे प्रोग्राम बनाए हैं जो दैनिक कामकाज में इतने उपयोगी रहे कि जैसे जीमेल के कितने ही हम यूज जानते हैं उसके उपयोग,
सोच नहीं सकते, जो कि हमारे दैनिक कामकाज में हम कितना उपयोग करते हैं, गूगल के लेकर के, टाइपिंग से लेकर के, हमारे जीमेल के जितने भी फीचर्स हैं, मेल से लेकर के, वो सब में आप बड़ी आसानी से उनकी बारीकियों को समझा देते हैं। किसी को कोई समस्या आती है तुरंत बड़े खुद फोन करके आप उनको बता देते हैं। और कंप्यूटर पर काम करने का आपको करीबन 51 इयर्स का अनुभव है। इतना लंबा पीरियड देखिए आप, 51 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है। कई बार पीडीएफ में कुछ विवरण जैसे डिटेल टेबल्स वगैरह आ जाते हैं, सांख्यिकी वेदों से अपने लिए एक्सेल में लेकर के अपने मॉड्यूल के अनुसार कैसे प्रयोग में लाएं, इन सभी को आप बहुत ही सहजता से, सरलता से और बड़ी आसानी से समझा देते हैं। बैंक में आपने आरबीआई में सेवा के दौरान सांख्यिकी कक्ष की जो सेवाएं थी ना, उनको इतना लाभ हुआ कि आपने बार बार डाटा एंट्री करने का जो काम होता था उससे छुटकारा मिल गया और आपने कई टूल्स उनको बना करके दिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के विशेषज्ञ के तौर पर भी आदरणीय अग्रवाल जी को कई कार्यालयों में व्याख्यान देने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। आप एक सरल हृदय के उदार और प्रखर वक्ता हैं। जो तो साथियों, एक था छोटा सा जो आज के हमारे वक्ता हैं, उनका संक्षेप परिचय, उनकी जो तकनीक में गहरी पैठ है वो आप पता लगा सकते हैं। मैंने अभी जो बातें आपसे कही, और आज की संगोष्ठी में कुछ और खास एवं बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्ति विशेष मेहमान शामिल हुए हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूं। जैसे कि हमारे आदरणीय श्री कमल भरगड़ा जी मुंबई से हैं। आप एक्सेल और वीबीए के मास्टर तो हैं ही, एक्सेल ऑटोमेशन की आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट जानकारी रखते हैं। एक्सेल के यूजर को समय समय पर हेल्प करते रहते हैं, सहायता देते हैं। आज तो मैक्रोज और एडिंस हम सभी को जो आज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ना, आज होंगे अभी हमें उपलब्ध, उनके विकास में श्री कमल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अग्रवाल जी के साथ में इनका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय कमल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मेहमान हैं श्री विवेक गुप्ता जी, जो कि मुंबई से हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इनके सहयोगी इन्हें प्यार से मिस्टर एक्सेल भी कहते हैं, क्योंकि एक्सेल और बीबीए में आप मास्टर तो हैं ही, साथ ही साथ एक्साइटिंग एक्सेल के नाम से इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें 7000 सदस्यों के कई हजारों सवालों का ये उत्तर अपनी व्यस्तता के बावजूद उसमें फीड करते हैं, यानी उनकी पोस्टें उसमें दिखाई देती हैं, नजर आती हैं। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे तीसरे वक्ता जो जुड़े हुए हैं श्री शैलेश शाह जी, वो भी मुंबई से ही हैं और एक्सेल और बीबीए के मास्टर भी हैं। अंकों को शब्दों में और रुपयों पैसों में बदलने का सूत्र इन्होंने 2005 में उपलब्ध करा दिया था, जो आज हम देखने वाले हैं। हम वर्ड में आज तक देखते हैं कि अग्रवाल साहब ने एक बार बताया था कि HTML पेज के माध्यम से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बट आप देखेंगे आज जीवंत उदाहरण उसका कि एक्सेल में और वर्ड में हम कैसे नंबर्स को शब्दों में, हिंदी में, अंग्रेजी में और गुजराती भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे विशेष मेहमान आज के हैं राजन वर्मा जी, जो कि दिल्ली से हैं और एक्सेल और बीबीए के पुरोधा हैं। इन्हें एक्सेल ऑटोमेशन में महारत हासिल की है और एक्सेल की गूढ़तम समस्याएं, टिपिकल जिनको हम कहते हैं, समाधान चुटकियों में करते हैं। टेलीग्राम में इनका InChat एक्सेल पावर यूजर नाम का एक ग्रुप है और iChat.in नाम से इनकी एक वेबसाइट भी है, IT Chat। यह व्हाट्सएप में एक्सेल के समूह भी चलाते हैं और इन्होंने छोटे बड़े सैकड़ों यानी एक्सेल के प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो हमारे आज के इन विशिष्ट मेहमानों के परिचय के बाद आदरणीय झा साहब और समस्त इस मंच पर जितने भी नजर आ रहे हैं, मैं सभी को उनका स्वागत करता हूं। और इस वेब संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ओपी अग्रवाल जी का आज 70वां जन्मदिन हम सभी आभासी मंच के माध्यम से ऑनलाइन मना रहे हैं, मनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। मेरी अग्रवाल साहब को जन्मदिन की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेरे सहयोगी श्री श्याम जी को श्री अग्रवाल जी के जन्मदिन की PPT प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे मित्र सहयोगी श्री श्याम जी। वर्मा जी एक सेकंड रुकिए, वो फराज शेख जी हैं और विप्लव दास जी का भी परिचय दे दीजिए, किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए। जी, मैं बिल्कुल उनको बता देता हूं। साथियों, एक और हमारे साथी हैं जो विशिष्ट मेहमान जुड़ने वाले थे आज सऊदी अरब से, फराज शेख जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मास्टर हैं।
सर्टिफाइड एक्सेल एक्सपर्ट होने के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर भी है और एक्सेल ऑटोमेशन और पावर ऑटोमेट में इनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल है और एक्सेल संबंधी समस्याओं के समाधान, ट्रेनिंग और टीचिंग के लिए आप excelexciting.com के अलावा YouTube और फेसबुक पर भी अपने चैनल चलाते हैं। और जैसा मैंने हर बार कहा है कि हमारे जितने भी हैं आज के हमारे मेहमान, वो सारे बीबीए में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, गहरी पैठ रखते हैं। विप्लव दास जी रह गए सर जी। इसके अलावा श्री विप्लव दास जी जो कि कोलकाता से हैं, कोलकाता से एक्सेल और बीबीए में वो भी मास्टर हैं और एक्सेल में आने वाली जो समस्याएं है ना, उनका समाधान उन्हें बड़ा इंटरेस्टेड लगता है, बहुत ही अच्छा, यानी आराम से सुलझा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और प्रतिदिन डेली हम देखते हैं कि लोगों की इतनी सारी समस्याएं जो होती हैं एक्सेल से रिलेटेड, उन समस्याओं का समाधान आप अपनी कितना भी बिजी हो, उनका रिप्लाई उनकी पोस्ट ग्रुप में आपको जरूर मिलेगी। तो उनकी व्यस्तता के बावजूद वो उनका समाधान करते रहते हैं। तो ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान, जो मैंने छोटा सा उनका परिचय दिया। अब मैं मेरे साथी श्याम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अग्रवाल जी के जन्म पीपीटी करने के लिए। श्याम जी एक मिनट पीपीटी से पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी से कि वे अपने विचार हमारे अग्रवाल साहब के विषय में और उनकी जो पूरी की पूरी इतनी भागीरथ टीम जुड़ी है आज के हमारे इस आयोजन में, उनके विषय में अपने विचार 2 मिनट आदरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी। साथियों, मैं तिवारी जी के बारे में भी बोल दूं। आदरणीय कृष्ण तिवारी जी डीजीएम आरबीआई में डीजीएम के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और अग्रवाल साहब से, जैसा वो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, अग्रवाल जी के साथ मिलकर के बहुत सारे टूल्स पर पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय राजभाषा समिति में एक्सेल शीट के माध्यम से सारे डाटा को कैसे उनको भरा जाए ऑटोमेटिकली। तो जो फार्मूलेज हमारे एक्सेल में हम जानते हैं, उन फार्मूलेज का बढ़िया इस्तेमाल इनसे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई अग्रवाल साहब और इनकी टीम को आता होगा। तो आदरणीय कृष्ण तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी के बारे में तो कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि जयपुर में इनसे परिचय हुआ और आज लगभग 15-20 साल का इनका मेरा परिचय है और इस दौरान मैंने व्यक्तिगत तौर पर तो इनसे बहुत कुछ सीखा है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो कि वर्मा जी बता ही चुके हैं वो यही है कि आप कभी भी इनको कोई भी प्रश्न इनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए, ये बिना विचलित हुए, बिना नाक भौं चढ़ाए आपके प्रश्न का, आपकी समस्या के समाधान का हल ढूंढने में जुट जाते हैं। और इसके अलावा ये जो आप आज युक्ति देखेंगे जो मैक्रोज और एजेंट्स के माध्यम से आप सबको दी जाएंगी, इनके विकास में इनकी जो पूरी टीम का सक्रिय योगदान रहा है। हर सदस्य ने किसी न किसी स्तर पर अपनी अपनी तरफ से बहुत बड़ा इसमें योगदान किया है और मैं अग्रवाल जी का आभारी हूं कि वो समय समय पर मेरे अनुरोध को मानकर बहुत सारी चीजें मुझे सिखाते भी रहते हैं, दूसरों को भी सिखाते रहते हैं। इसमें भी कई चीजें सिखाई हैं और बैंक में सेवा के दौरान जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, खासकर क्लियरिंग वगैरह के बारे में और क्लियरिंग की डेट्स के बारे में, क्लियरिंग की निकासी के बारे में, जो छोटे छोटे प्रोग्राम इन्होंने बनाए थे, उसने लोगों के 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई दिनों के काम को कर्टेल कर दिया था। और चेक ट्रंकेशन तो आज आया है, इन्होंने बहुत पहले उसकी युक्ति सुझा दी थी। तो मैं ऐसी विभूति को पुनः पुनः नमन करता हूं और अपने जन्म के 70वें वर्ष में इन्होंने पदार्पण किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं आदरणीय अग्रवाल जी से ही, या अरे अभी तो केक काटने वाली बात होनी है ना, तो मैं श्याम जी से अनुरोध करूंगा। हाँ जी 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 फराज शेख सर आ गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी फराज शेख सर आ गए हैं। अच्छा स्वागत है। आपसे जुड़े उनका परिचय श्री मैंने आपका परिचय ज्यादा अच्छे परिचित हैं। जी फराज शेख जी सऊदी अरब से हैं साथियों, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं उनका परिचय पहले ही दे चुका था
माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मास्टर है ये। ठीक है, तो सर आपका स्वागत है फराज शेख जी सऊदी अरब से मंच पर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। नमस्कार सर। फराज सर, श्याम जी आगे की कमान संभालें। श्याम जी, फराज शेख सर से निवेदन है कि वे अपना जरा एक बार वीडियो तो ऑन करें, हम देख तो लें। एक्चुअली मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अच्छा, कोई बात नहीं फराज जी, कोई बात नहीं। साथियों, श्याम सर से निवेदन है कि श्याम सर अपनी कार्यवाही जारी करें। साथियों पार्टी का केक मिलने वाला है अभी जल्दी से। आवाज नहीं आ रही क्या? ओह, सिस्टम में आपके सिस्टम में आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ? आवाज साफ नहीं आ रहा है श्याम जी, एक बार फिर दोबारा ट्राई कीजिए। दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए श्याम जी। उस पे तो आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी? मैं स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर नहीं, उसको फुल कीजिए ना, पूरा कीजिए। पीपीटी को फुल मोड में कीजिए। सभी लोग अपने अपने मुंह में केक का स्वाद अनुभव करें। वाह, केक बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन गुड। सर ऑनलाइन तो भेजिए सर केक पीस। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद केक पहुंचाने के लिए। अग्रवाल सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल। सॉन्ग का जहाँ पे अगर आपकी उधर आ रहा है तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से तो और सभी आयोजकों को, माननीय अग्रवाल जी के लिए इतना अच्छा तोहफा दिया। पहला केक अग्रवाल जी को, पहला केक अग्रवाल जी को। अग्रवाल साहब ले लीजिए पहले केक आप। अच्छा धन्यवाद। अभी कुछ हो गया, इतना बड़ा बना रहा तालियां तालियां तिवारी जी के लिए। अरे केक तो बहुत विशेष रूप से बनाया गया राजेंद्र सर। तिवारी जी, रावत जी के लिए भी है। देखिए रावत जी का नाम आ गया। सर एक कैंडल होना चाहिए। हाँ मैम, वो एक थोड़ा सा लगा देंगे, कोई बात नहीं। रावत जी ले लीजिए। वर्मा जी आपके लिए। हाँ सर, धन्यवाद धन्यवाद ओंकार जी। धन्यवाद धन्यवाद। श्याम जी आप खुद खा लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वहीं से ले लीजिए श्याम जी। और हम सब के लिए दीजिए बाद में। नहीं अभी आएगा, ये तो मोहन जी के लिए भी आएगा। मोहन जी के लिए। जी धन्यवाद मोहन जी, बहुत बढ़िया। ये हम सब के लिए। पर एक गाना नहीं आया इसमें, हाँ वो नहीं आया, वो आवाज नहीं आई। कुछ प्रॉब्लम होगी। सिस्टम साउंड आपने ओके नहीं किया था ना, उसमें सिस्टम साउंड ओके कर दे। उसका मुखड़ा आप ही गा के बता दीजिए तो हम सब लोग उसका आनंद उठा लेंगे। जी 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 बर्थडे। चलिए तो जी जी बहुत बढ़िया। आप जी, सब लोग गाना तो नहीं आया, पर मैंने चैट बॉक्स में अथर्ववेद के 19वें कांड का 67वां सूक्त डाला है। मैं उसे अग्रवाल जी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं इसको हम लोग अभी हिंदी तकनीक समूह के उसमें डाल देते हैं पूरा, वहां पर आप इसका आनंद लीजिए। जी नहीं, मैं इनके जन्मदिन की बधाई के क्रम में ही गाने के बदले जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल आशीर्वाद। बिल्कुल सर, अथर्ववेद का सूक्त कहता है पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, बुद्ध्येम शरदः शतम, रोहेम शरदः शतम, पूषेम शरदः शतम, भवेम शरदः शतम, भूयेम शरदः शतम, भूयसे शरदः शतात्। अर्थ सिंपली इसका यही है कि हमारी आंखें 100 साल तक निर्विघ्न सब कुछ देखती रहे। पश्येम शरदः शतम, हम 100 साल जिए, जीवे में शरदा सतम। और अग्रवाल जी के लिए जो सबसे ज्यादा मौजूद है, फिट है,
वो ये आशीर्वचन का मंत्र है कि बुद्धिये म शरदः शतम्, कि हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस 100 साल तक काम करती रहे। लोग आज एमनेसिया से ग्रस्त हो रहे हैं। जी हाँ, और खास करके पढ़े लिखे लोग, उसमें अग्रवाल जी जैसे लोग हमारे लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में सामने आते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जटिलताओं का जितनी आसानी से, जितनी बेबाकी से वो समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो अथर्ववेद की वो भावना कि बुद्धिम शरदः शतम्, हमारी बुद्धि 100 साल तक बनी रहे, और रोहिम शरदः शतम् कि हम 100 साल तक और विकास करते रहे। अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक पंडित की तरफ से आशीर्वाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ झा सर, आपने ऐसा है को शब्द दिए और हमारी शास्त्रीय परंपरा से शब्द दिए, ये एक और आनंद की बात है। हमारे मित्र, मेरा छोटा भाई डॉक्टर मुनींद्र मिश्र भी जो है फेसबुक पर पूरे विश्व भर के बिखरे हुए हिंदी सेवियों को, हिंदी प्रेमियों को, हिंदी अनुवादक अधिकारियों को अपने राजभाषा परिवार में हमेशा एक किसी न किसी मंत्र के साथ ही शुभकामनाएं प्रेषित करता है। तो आप लोगों का यह संस्कृत में और अपनी प्राचीन परंपराओं से उद्भासित उन शब्दों के साथ आज के इस उत्सव को और अलंकारिक बनाने के आपके इस प्रयास की मैं हार्दिक सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना जल्दी अथर्ववेद से मंत्र हमारे मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठतम सदस्य श्री अग्रवाल जी के लिए प्रेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग 7:13 में 2 मिनट अगर हमारे बीच में कोई और सदस्य यदि आज के इस कार्यक्रम के विषय में और एक मिनट 2 लोग कोई बोलना चाहें, कोई नए लोग जो आज पहली बार हमसे जुड़े हों, जैसे कि कोई रीना पांडे हैं या कोई संत त्रिपाठी जी वगैरह, एक मिनट कुछ और बात कर लेते हैं। फिर 7:15 पे मैं आदरणीय अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा कि वे अपना मुख्य व्याख्यान शुरू करेंगे। या मुनींद्र बताइए, मुनींद्र जी बोलेंगे 1 मिनट। मुनींद्र हमारे संगठन के बहुत बड़े संगठन करता है, मुनींद्र जी को मौका दिया जाए। मुनींद्र जी आप अनम्यूट होइए। धन्यवाद। बहुत दिनों तक कुछ अलग प्रकार की व्यस्तताएं थी, अन्यथा मैं भी इसी तकनीकी समूह का ही सदस्य हूं और यहाँ पर मैं निरंतर रहता, लेकिन कुछ व्यस्तताओं ने मुझे रोका हुआ था। आज उस व्यस्तता से थोड़ा विराम मिला है, तो आपके साथ जुड़ा हूँ और उम्मीद है कि मैं निरंतर जुड़ा रहूंगा। और इस समूह से जो निकल कर आता है वो एक खजाना है। हिंदी को बिना तकनीकी से जोड़े हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, और आगे बढ़ने के लिए इस खजाने को अपने साथ संचित करना होगा, मन हो मस्तिष्क से, और भी जिस रूप में हो, जैसे तकनीकी वीडियोस के रूप में हो, ये खजाने का प्रयोग बढ़ना है और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और राजभाषा परिवार की ओर से मैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी को बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा। राजभाषा परिवार और तकनीकी परिवार एक ही है, तो मैं सभी प्रकार से बधाइयां दूंगा। और बहुत अधिक धन्यवाद मुनींद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रीना मैडम आप कुछ कहेंगी आगे? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि आप इस राजभाषा परिवार के साथ मैं जुड़ी हूँ। मैंने इस दौरान सर कई कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया है। मुझे बहुत खुशी है सर कि हिंदी को इस तरह तकनीक से जोड़ना, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतने सालों से काम करूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत कुछ नई चीजें सीख पा रही हूँ इस मंच के माध्यम से। आज मैं बहुत दूर थी, पर मुझे याद था कि मुझे 6:30 बजे तक घर पहुंचना है। मैं मतलब जैसे भी हो मैंने स्कूटी लिया, आ गई यहाँ पे कि मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन करना है। इसके साथ अग्रवाल जी का तो बहुत ही अच्छा सेशन होता है। मैं उनके तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के ओपी अग्रवाल जी से कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जो हमारे
अग्रवाल साहब के बहुत अच्छे मित्र और तकनीकी विद्वान जो जुड़े हैं, जैसे कि श्री फराज शेख जी, श्री कमल भरकड़ा जी, श्री विवेक गुप्ता जी, शैलेश शाह जी, विप्लव दास जी, राजेंद्र वर्मा जी। तो ये लोग भी थोड़ा सा बाद में जब अग्रवाल साहब की बात खत्म हो जाएगी तो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे, अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो ये लोग भी तैयार रहेंगे जब हमारे अग्रवाल साहब का व्याख्यान, मुख्य व्याख्यान खत्म होगा। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ के बर्थडे बॉय श्री ओपी अग्रवाल जी को कि वे अपना आशीर्वाद हमें दें और हमें तकनीकी ज्ञान से सिंचित करें। श्री अग्रवाल। राहुल जी धन्यवाद। इससे पहले लोकार्पण होना है मैक्रो और एडिन का। मैं कमल फिर से निवेदन करता हूँ कि वो लोकार्पण के लिए तैयार हुए और बोले लोकार्पण, एक पीपीटी चलेगी, उसमें लोकार्पण होगा मैक्रो और एडिन का। सर आप बोलिएगा आवाज अनम्यूट करके कि मैं लोकार्पण करता हूँ। श्याम जी चलाएं सर। सर कमल सर बोले जी, लोकार्पण किया जाए। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ये बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए रही कि आप हमारे बीच में हैं और हमारे अग्रवाल साहब के इस प्रयास के उनकी पूरी टीम साक्षी बनी है। ये निश्चित ही हम सब हिंदी वालों के लिए बहुत ही उपलब्धि है और इसका उपयोग हम सबके काम को और आसान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगा अग्रवाल साहब से कि इस वर्ड मैक्रो और एक्सेल एड इनके विषय में अपनी जानकारी, अपना व्याख्यान हम सबके सामने। हाँ, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। मेरे डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा आप लोगों को? जी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं संक्षेप में बताऊंगा कि पहले तो ये मैक्रो को यूज करके बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं और एडिन कैसे काम करता है, और उसके बाद अगर आप जानना चाहेंगे इसको संचालन करने के लिए कहाँ पर फिट करना पड़ता है, कैसे चलाना पड़ता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। जिज्ञासा है और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, समूह में पूछिएगा, जितना संभव होगा अभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वर्ड खोलता हूँ, वर्ड के मैक्रो को उसके बारे में बताएंगे। तो वर्ड खोला मैंने और मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिख ली मैंने, 1 2 3 4 5 6, कितने भी 11 अंकों तक लिख सकते हैं। 6 अंकों तक का पहले से एक कार्ड टेक्स्ट नाम का मैक्रो बना हुआ है, फील्ड कोड है जो कन्वर्ट कर देता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो 6 अंकों से ज्यादा नहीं लेता है और उसके अंदर रुपए पैसों में कन्वर्ट नहीं होता है, हिंदी में नहीं कन्वर्ट होता। तो इसके लिए अब मैंने इसके अंदर मान लीजिए ये लिख दिया। तो अब बहुत दफे डिमांड आ रही थी हमारे पास कि कुछ ऐसा करिए कि हिंदी के अंदर भी जो है अंक जो है कन्वर्ट हो जाए। जैसे पहले मैं इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक अंक लिख लिया मैंने, और अब मैक्रो रन करना, तो मैक्रो का मैंने एक बटन बनाया हुआ है यहाँ पर, पहले मैं उसको कर रहा हूँ नंबर्स टू वर्ड। तो इसको चलाया तो ये पूछता है, देखिए अंग्रेजी में करना तो 1 दबाइए, हिंदी में करना तो 2 और गुजराती में 3। हमको हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हमने 2 दबाया और एंटर किया। तो मैं फोन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को नजर आएगा कि रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए नहीं था डिमांड हमारे पास कि हिंदी के अंदर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि रुपये पैसों में भी कन्वर्ट करो तो हमारी टीम जरूर जो है वो देखेगी, इसके बारे में भविष्य में काम करेंगे। तो ये देखिए कि ये अमाउंट जो है मैं फिर से पहले लिख देता हूँ, ऊपर भी लिखी हुई नजर आ जाए आपको। एक दफे इसको रिपीट कर देता हूँ नीचे, दिख जाएगा ये लिखी हुई है। दो दबाया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको गुजराती में करना चाहें तो फिर कर लेते हैं, ऊपर वाले को कर लेता हूं मैं, या अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ही रहने दिया, एंटर किया तो ये अंग्रेजी के अंदर हो गया। अब गुजराती में बता दूं मैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने और गुजराती के लिए कह रहे हैं 3 दबाइए,
3 दबाया, तो ये देखिए गुजराती के अंदर इसमें एंटर मार देता हूं मैं यहाँ पर और इसको फोन बड़ा कर देता हूं। तो इस प्रकार से ये 3 भाषाओं में फिलहाल तैयार है। गुजराती इसलिए लिया गया हमारे को कि हम लोगों को रिसर्च टीम, जो हमारी पूरी टीम जो 6 लोगों का परिचय कराया था, इन सबसे वार्तालाप होता रहता है, कोड का आदान प्रदान हम लोग करते रहे हैं। तो उसमें ये रहा कि कमल सर जो है गुजराती हैं और गुजराती फॉन्ट और जो कन्वर्जन था वो हमारे लिए थोड़ा सुलभ और सरल था, तो इसलिए भी कर दिया। भारत की अन्य मुख्य भाषाएं जो है मराठी, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उनके लिए कार्रवाई चल रही है। पहले सोच रहे थे 2 अक्टूबर को उनको भी लॉन्च कर दें, पर कुछ कारण से, कुछ कोरोना की वजह से और कुछ दूसरे कारण की वजह से अभी हम न कर पाए हैं। तो वर्जन 1 जो है अभी ये मैक्रो का लॉन्च हो रहा है और उसके बाद में इसके अंदर और जो चीजें हैं वो अन्य भाषाएं हम जोड़ेंगे। ये तो हो गया कि ये करता कैसे काम है, ये तो यूज करना आ गया हम लोगों को। तो इसके अंदर और भी तरीका है कि जरूर नहीं है यहीं से करें बटन बना के। बटन बनाने के लिए भी है, हमने मान लीजिए ये अमाउंट लिख दी यहाँ पर, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो मैक्रो रन करने के लिए हम व्यू टैब में भी जाते हैं, मैक्रोज में जाते हैं, व्यू मैक्रोज करते हैं और यह नंबर्स टू वर्ड नाम का मिल जाता है। तो हम रन करेंगे तो फिर वही डायलॉग बॉक्स चिर परिचय आ जाता है 1 2 3 हमारे को करने के लिए। अब ये करते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल है, इसको करना कुछ नहीं है हमको। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, वर्ड को हमें करना है Alt 11 दबाना है हमको कीबोर्ड के ऊपर, Alt के साथ 11। तो Alt के साथ जब 11 दबता है तो इस तरह का VBA का विंडो खुलेगा। VBA का विंडो खुलेगा, यहाँ देखिएगा नॉर्मल लिखा हुआ होगा। इस नॉर्मल को सिलेक्ट करना है आपने, सिलेक्ट करके फाइल मेनू में जाना है और इंपोर्ट फाइल करना है। इंपोर्ट फाइल करने में जहां पर भी ये फाइल पड़ी होगी number2word.bash जो है बेसिक की, तो विजुअल बेसिक की फाइल है, ये इंपोर्ट करनी है हमको, हम ओपन करेंगे। तो अब क्या है कि ये क्योंकि मैं पहले से ओपन कर चुका हूं तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं एक दफे, फिर दिखा देता हूं आपको कि मॉड्यूल्स के अंदर इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो फिर आपके सामने इंसर्ट करके बताता हूं। नॉर्मल में गया, फाइल में जाएंगे, एक बार शुरू से, ठीक है, फिर कर देता हूं मैं। हमें करना कुछ नहीं, वर्ड की एक नई विंडो खोलनी है और Alt F11 ऊपर वाली रो के अंदर जो की है उसको दबाना है। वो विजुअल बेसिक एडिटर की विंडो खुलती है। इसमें नॉर्मल अपना आप आएगा बाय डिफॉल्ट, बाकी चीजें आया नहीं है, नॉर्मल आप पे जरूर आएगा कि नॉर्मल टेम्पलेट के बेस पे ही सारा वर्ड खुलता है, चलता है। तो नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट फाइल करेंगे और चैट बॉक्स में ये फाइल दी जा रही है। अभी आप लोगों को निवेदन है वर्मा जी से, तिवारी सर से, श्याम जी से कि ये फाइल जो है चैट बॉक्स में डाल दें number2words.bas, और हम अन्य समूह में भी इनको डालेंगे हमारे पास ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। तो हमने इसको इंपोर्ट कर देना है। तो ये number2word यहाँ पर आ गई है। उसके बाद सेव बटन दबा दीजिए सेफ्टी के लिए और क्रॉस कर दीजिए, इससे बाहर निकल जाइए। और अब आपका जो है यहाँ पर जो मैक्रो हमने कोई संख्या लिख ली यहाँ पर मान लीजिए, और कोई संख्या लिख ली और इसको सिलेक्ट कर दिया हमने और व्यू में जाएंगे। फिलहाल व्यू में जाके मैक्रो को दबाएंगे और व्यू मैक्रो करेंगे तो यहाँ नंबर्स टू वर्ड अपने आप आ जाएगा। हमें इसको चलाना है, परंतु ये थोड़ा घुमावदार है। व्यू मेनू में जाए, मैक्रोज में जाए तो क्या है, अच्छा हो कि इसका कोई हमको बटन बन जाए। तो अब मैं मान लीजिए अंग्रेजी कर दिया तो इसने अंग्रेजी में कर दिया। तो हम अब बटन बनाना सीखेंगे, एक बटन कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप हम लोगों को फाइल मेनू में जाना है। अगर 2007 में है आपके तो फाइल मेनू नहीं होगा, उसमें गोला बना होगा, ORB बोलते हैं, उस ORB को क्लिक करना है और ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन में जाके आपको क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना है। तो क्विक एक्सेस टूल बार को जाने के और भी रास्ते हैं, परंतु सबसे सरल जो आप लोगों को पड़ेगा वो यही है। और यहां जाके आपको क्या करना है, मैक्रो सेलेक्ट करना है। मैक्रो सेलेक्ट करने के बाद आपको number2word यहां नजर आ जाएगा। number2word आ गया नजर। इसके बाद राइट हैंड साइड में लाना है हमको, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर लाना है। हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसका नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसको मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई करने में इसका नाम आप कुछ भी अच्छा सा रख दीजिए। मैंने रख दिया, हिंदी में भी रख सकते हैं आप, ये रख दिया मैंने। और कोई भी आइकन ले लीजिए, हम मान लीजिए फ्लॉपी ड्राइव ही ले लिया मैंने। इसमें खूब सारे आइकन बने हुए हैं, उसमें से कोई भी पसंद का ले लीजिए और ओके कर दीजिए।
और फिर ये ऐड हो गया और ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये बटन यहाँ बना हुआ आ गया है। तो अब ये बटन बन गया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख ली, फिर वहां पर कर दिया और इस बटन को दबाऊंगा तो फिर ये चिर परिचित बॉक्स आ गया। 1 2 3 हमें क्या चाहिए, हमें हिंदी में चाहिए, और तो इसने वैसा कर दिया। अच्छा, अब ऑल्ट की के साथ भी हम अपना आप कर सकते हैं। ऑल्ट की दबाएंगे तो ये फाइल, होम और टैब लिखे हुए हैं और जो क्विक एक्सेस टूल बार है इनके बटन भी हाईलाइट हो जाते हैं। तो अब देखेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है संख्या फिर लिख लेता हूं और उसको सिलेक्ट कर लिया, और अब जो है ऑल्ट की दबाता हूं। देखेंगे ऑल्ट की के साथ क्या हुआ, ये नंबर आ गया, देखिए 9, यानी कि ये जो बटन ऐड किया इसका नंबर 9 है। तो अगर मैं ऑल्ट की के साथ 9 नंबर दबाऊंगा तो फिर वो चिर परिचित बॉक्स खुल गया। तो अब हमें क्या है कि 1 2 3 जो भी दबा के करना है, तो व्यू मेनू में जाके, मैक्रोज में जाके हमारे को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बटन बन गया। और भी बटन बनाने के तरीके हैं, शॉर्टकट, अभी मैं इनमें ही सीमित रखता हूँ। कोई एडवांस जानना चाहेगा तो उसको मैं एडवांस में बताऊंगा। अब मैंने फिर 2 कर दिया और ये इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं और काम में लेते हैं। तो एक्सेल एडिन पे जाएं, उससे पहले अगर किसी को इसके बारे में पूछना है, समझना है, परिचालन के बारे में और संस्थान स्थापित कैसे करना है, तो प्रश्न आमंत्रित है। आप लोगों से निवेदन है सभी से कि अगर अब तक की बताई हुई जानकारी में यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई मन में शंका है, तो आप अग्रवाल साहब से पूछ लीजिए, जिससे कि वो अभी आपका समाधान हो जाए और उसके बाद फिर हम एक्सेल एडिन में जाएंगे। सर, जानकारी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात बताई अग्रवाल सर ने, पर मैं जानना चाहती हूँ सर, मैं राजभाषा के मुद्दे पे ये कहाँ तक, मतलब किस हद तक ये हेल्पफुल है सर, राजभाषा के मुद्दे पे? राजभाषा में आपको मैम वर्ड में जब टाइप कर रहे हैं और कोई संख्या आ जाए, उसको अंक शब्दों में बदलना हो, अंकों को, तो उसके लिए छोटी सी यूटिलिटी है ये। अच्छा, इतना ही है। ओके। और कोई प्रश्न स्थापित करने के बारे में, चलाने के बारे में, ऊपर बटन बनाने के बारे में, नॉर्मल के अंदर इंपोर्ट करने के बारे में? सर, इसको चलाएं कैसे सर? जो लिखे हैं उसको चलाएं कैसे? जी फिर बता देता हूँ मैं। एक बार मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी हमारे पास, नहीं, दोबारा से ही बता दीजिए, क्योंकि नए लोग हैं, उनको थोड़ा सा एक बार सर फिर से बता दीजिए सर। हाँ, पूरा एकदम से ना, नए लोग हैं, इनको थोड़ा सा उसकी उतना एकदम से पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ये ऐसा है, मेरा निवेदन है कि जो मेरे टीम के मित्र लोग जुड़े हैं उनके लिए ये बोरियत भरा काम हो जाएगा। वो तो सब एक्सपर्ट हैं, वो लोग चाहे तो फराज शेख सर हुए, कमल सर हुए, विप्लव दास सर हुए, विवेक सर हुए और शैलेश शाह सर हुए, तो वो लोग चाहे तो अभी विदा ले सकते हैं कि उनके लिए बड़ा साधारण चीज है, और उनको और भी जरूरी काम हो तो वो बैठना चाहे तो स्वागत है, और अगर विदा होकर कोई अन्य जरूरी काम करना चाहे, किसी की सहायता करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल, आंख बंद करके भी वो करते रहे हैं। सर, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं और कैसे जोड़ सकते हैं? सर, उसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी हिंदी की, जैसे मैंने पहले कहा था, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में हुआ है, और अंग्रेजी में तो पहले भी बना हुआ है, ये अलग से बना हुआ है पहले से। हमने इसके अंदर एक ही मैक्रो के अंदर अभी 3 भाषाएं जोड़ दी, अंग्रेजी और हिंदी और गुजराती, और भारत की अन्य मुख्य भाषाओं पे काम चल रहा है। ये पहला वर्जन दिया जा रहा है मैक्रो का, और बाद वाले वर्जन आप लोगों को दी जाएंगे, सारे निःशुल्क हैं। और अभी हमारा जो हेल्प है, कैसे स्थापित करना है और वगैरह, वो सब रीडमी फाइल वगैरह सब आप लोगों को दे दी जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो अन्य भाषाएं जोड़ने के क्रम में है, समय लगेगा, जुड़ जाएगा तो हम आपको नवीनतम जानकारी देते रहेंगे। जी धन्यवाद सर, आशा करता हूँ मराठी भाषा भी जल्द से जल्द। हाँ बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है सर कि हम लोग दूसरी भाषाएं जानते नहीं, तो हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं भाषा जानने वालों से। आपका सहयोग मिलेगा तो हम क्या कर रहे हैं कि संख्याएं और अंश लिख के दे रहे हैं उनको, आप लोग मराठी के अंदर, तमिल, तेलुगु के अंदर कन्वर्ट करके दे रहे हैं। काफी लोगों से संपर्क किया हुआ है, उन लोगों ने हमको, जैसे वीवी राव सर हैं, नगरकर सर हैं, मराठी के अंदर वो दे चुके हैं हमको। गौरी मैम है चेन्नई से, तेलुगु के अंदर और मलयालम के अंदर वो दे चुकी है हमको, उन पे काम चल रहा है। तो उसके बाद में टेस्टिंग में जब ऐसे बनता है 1,23,000 लिखा हुआ,
तो वो हमको भाषा नहीं आती है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई हमारे साथ सहयोग कर सके, जो इन शब्दों को पढ़ के कि हाँ भाई बिल्कुल सही ये अनुवाद हो रहा है या सही कन्वर्जन हो रहा है, तो उनके साथ हम लगे हुए हैं। तो वो जैसे पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। मराठी भी जुड़ जाएगा, पंजाबी जुड़ जाएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया सब जुड़ने की प्रक्रिया में है जी। इसके लिए अग्रवाल साहब को सब स्वयं सेवकों की जरूरत है। अलग अलग भाषाओं के लोग अगर मिलें और उनको सहयोग करें तो बहुत जल्दी ही इसमें वो लोग सफलता हासिल करेंगे। जी जरूर, जो भी सहयोग चाहिए हम लोग तैयार हैं। ठीक, ये इसकी उपयोगिता तो काफी अच्छी है। और मैं अनिल कुमार दास बोल रहा हूँ। अभी परसों को मैं काम करते समय हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने पूछा कि ये 69 को क्या कहेंगे हिंदी में जी, तो बताया मैंने जी। फिर कहा 79 को क्या कहेंगे, हमने वो भी बताया जी जी। लेकिन फिर वो व्यक्ति गूगल में जब देख रहा था तो गूगल में उसको एक ही लिखा हुआ, मतलब दोनों संख्याओं के लिए हिंदी में एक ही वाक्य मिल रहा था, 69 इसके लिए भी और 69 उसके लिए भी। तो ये जो है गूगल में वो गया, उसको नहीं पता होगा, मगर इस तरह से जो माइक्रो वगैरह आ जाएंगे तो इनसे वाकई में काफी सुविधा होगी, काफी आसानी होगी। हाँ, 79 मैंने कर दिया, 69 79 लिख दिया। हाँ, तो ये सही रहेगा क्योंकि उन लोगों को भी हम बता सकेंगे और उसका काफी बृहद उपयोग होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे जस्ट कोटेशन वगैरह गए हैं, वेंडर के पास गए हैं, दरें उसमें कोट की जाती हैं या एग्रीमेंट है, तो उन चीजों में ये संख्याओं का प्रयोग होता है और वो शब्दों में भी लिखना पड़ता है। तो सर एक्सेल का जब बताएंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एक्सेल से ऑटोमेशन हो जाएगा। खैर मोहन सर का एक दफे आदेश था कि एक दफे फिर से ये बताऊं प्रक्रिया, तो करना कुछ नहीं है, Alt 11 दबाना वर्ड को खोल के जी, ये डायलॉग बॉक्स एक विंडो खुलेगी, इसको विजुअल बेसिक एडिटर विंडो बोलते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल को सिलेक्ट करना है, नॉर्मल को सिलेक्ट करके फाइल मेनू में जाना है और इंपोर्ट फाइल में ये फाइल मेरे पास डाउनलोड पे पड़ी है, ये फाइल आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई होगी, अब तक चैट बॉक्स में आ गई होगी। ये आपको इंपोर्ट पर करवानी है, ओपन करना। मैं पहले कर चुका हूँ, फिर भी कर देता हूँ। कर दिया तो अब देखिए नंबर 2 वर्ड पहले था, नंबर 2 वर्ड 1 भी आ गया यहाँ पर जी। ठीक है, इसके बाद इसको सेव बटन दबा दीजिए प्रिकॉशन के लिए और बाहर निकल जाइए। अब हम मैक्रोज के अंदर जाके देखते हैं व्यू मेनू में मैक्रोज, हालांकि डेवलपर टैब से भी आता है पर वो आप लोगों के लिए क्लिस्ट हो जाएगा। तो व्यू मैक्रो में जाएंगे तो देखिए नंबर 2 वर्ड यहाँ पर आ गया, नंबर 2 वर्ड 1 भी आ गया क्योंकि 2 दफे आ चुका है। तो अब चाहे मैं इसको क्लिक करूं तो इसको क्लिक करूं, ये क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है वो नंबर मैंने सेलेक्ट नहीं करा था इसलिए उसने काम नहीं किया। मैं नंबर को डाल देता हूँ, नंबर डालना जरूरी है, नंबर को सिलेक्ट करना भी जरूरी है। और उसके बाद जाएंगे आप व्यू मैक्रोज के अंदर और नंबर 2 वर्ड जो है मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैंने कहा रन। तो रन करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ गया। एक दबाइए अंग्रेजी के लिए, जो एक पहले से दबा हुआ ही है, हिंदी के लिए 2 दबाइए और गुजराती के लिए 3। हमने 2 दबा दिया, एंटर करा तो ये देखिए हिंदी के अंदर आ गया। इतना सरल है ये काम में लेना। और बटन बनाने के लिए फिर बता दूं, मैंने बताया था कि फाइल मेनू में जाके हमको जाना है। फाइल मेनू में न जाके यहाँ पर भी अगर राइट क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आता है। पर सही तरीका आप लोगों के लिए, क्योंकि नया सीख रहे हैं, तो फाइल मेनू में जाएं, ऑप्शन में जाएं और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर टूल बार होती है उसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। वहां पर पॉपुलर कमांड की जगह आप जाके मैक्रो चूज करेंगे। सर ये 2007 में आ जाएगा सर? हाँ, सब आ जाएगा सर। 2007 और उसके ऊपर के सब लोगों के में ये काम का है, उससे नीचे के वर्जन में ये काम नहीं करेगा। तो देखिए नंबर 2 वर्ड ये था, नंबर 2 वर्ड 1 भी, क्योंकि लिस्ट में वहां नाम था तो आ गया। हमने कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करके या ऐड करवाना राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड में आ गया। नाम आपको ये लगता है ठीक है, आइकन इसका अजीब सा बन गया पहले से, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नाम जो रखना वो रख लीजिए, आइकन जो रखना आपने, मान लीजिए मैंने डेंजर साइन ये क्रॉस कर दिया, मैंने ओके कर दिया, ये आ गया यहाँ पर, मैंने ओके कर दिया। अब ये बटन यहाँ आ गया। अब मैं फिर कोई नंबर लिख लेता हूं, सेट कर दीजिए इसको और ये दबा दीजिए। फिर चिर पर बॉक्स आ गया आपके हाथ में। 3 दबा देता हूं गुजराती लाने के लिए, तो ये गुजराती में ये आ गया। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं एक्सेल पे चलता हूँ। जी जी ठीक। बटन वाला फाइल के बाद में ऑप्शन के बाद वाला बताइए। हाँ सर,
2007 में फाइल नहीं मिलेगा, वहां गोला मिलेगा, ORB बोलते हैं उसको, ऑफिस बटन बोलते हैं उसको। उसमें ऊपर यहाँ फाइल की जगह पे एक और वहां पे गोला सा होता है, ऑफिस बटन बोलते हैं उसको, या ORB गोले को बोलते हैं, वो मिलेगा। वरना फाइल में जाएंगे और क्या 2007 में जाएंगे तो 2007 में ऑप्शन सीधी लाइन में नहीं मिलता है या राइट साइड में मिलता है। तो आप जो है ऑप्शन को दबाएंगे, ऑप्शन को दबा के क्विक एक्सेस टूल बार होगी, उसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर जाएंगे मैक्रोज, और मैक्रोज में लिस्ट में नाम आ जाएगा और राइट साइड में ऐड करना है, बटन ऊपर ऐड हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, ठीक है। सर जो लिंक दिया गया था ना, एक्सेल में बढ़ सकते हैं। हेलो, हाँ सर, ये कह रहा हूँ जो लिंक दिया गया है हम लोग को .vs वाला, जी सर, उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो वो तो PDF में डाउनलोड हो रहा है। नहीं, वो इसलिए हुआ कि वो बैश फाइल का आपके कंप्यूटर के ऊपर ओपन कर रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करिए सर। डाउनलोड ओपन नहीं करना है, आपके PDF के साथ एसोसिएशन होगी, इसलिए गड़बड़ हो रही है वो। अच्छा, आप उसको डाउनलोड करिए। नहीं, डाउनलोड किया तो डाउनलोड में ही दिखा रहा है वो। नहीं सर, डाउनलोड में नहीं दिखाएगा, डाउनलोड के अंदर आपको ओपन भी नहीं करना, उसको खोलना भी नहीं है, डबल क्लिक भी नहीं करना, बस सहेज के रखनी है आपको। खोला नहीं है सर, वो क्या नाम है, डाउनलोड किया तो वो PDF में कन्वर्ट करके आ रहा है। आपके लोकल कंप्यूटर पे कोई दिक्कत होगी, लोकल कंप्यूटर का उसका ना PDF से एसोसिएशन कर लिया होगा उसने। और हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग समूह में डाल देंगे टेलीग्राम में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां डाउनलोड का बटन मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं। वर्ड के बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है? हम जी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, अब हम एक्सेल में प्रयोग देखेंगे। पहले प्रयोग देखेंगे और बाद के अंदर जो है कैसे स्थापित करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, इसमें एक्सेल के अंदर भी हमने 3 भाषाएं जोड़ी हैं और ये साल भर से प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले कोरोना काल से। तो बड़े विद्वजन जो है, हिंदी के विदुषी लोग हैं, उन लोगों से तरह तरह की बातें हुए, जो विभाग अध्यक्ष थे, राजभाषा के जानकार थे। तो एकाकार मतलब वो लोग नहीं हो पाए। किस बारे में? वो बोले जैसे मान लीजिए ये अंक लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 0.32। अब इसको मैं रुपए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब ये लिखेगा, ये क्या है, 23,56,000। तो 23,56,000 में रुपए पहले आए, रुपए 23,56,000 या 23,56,789 रुपए 32 पैसे, यानी रुपए और पैसे बाद में आए, या रुपए 23 लाख और पैसे 32, यानी रुपए और पैसे पहले आए या बाद में। बड़ा कंफ्यूजन रहा, लोगों की अलग डिमांड, कोई कहता है ऐसे होता, कोई कहता है वैसे होता है। तो कमल बरकड़ा सर ने और भरकड़ा सर ने, नाम उच्चारण में गड़बड़ कर जाता हूँ, क्षमा करें कमल जी। तो ऐसा सूत्र यहाँ पर बनाया गया डिस्कशन के बाद कि फॉर्मूले के अंदर ऑप्शन हमने दे दिया कि कोई अगर ऑप्शन में 1 लिखेगा तो शब्द जो है पहले आ जाएंगे, वरना वो बाद में आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने B1 के अंदर फॉर्मूला लिखना है, इसके अंदर तो फंक्शन की को दबाना है। एक्सेल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी होनी चाहिए, वो अभी सिखाने का मकसद नहीं है हमारा। तो फंक्शन की को दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो मोस्ट रिसेंटली यूज, तो मोस्ट रिसेंटली यूज में अगर आपने किए होंगे ये फंक्शन काम में तो आएंगे। आप जाएंगे यूजर डिफाइंड के अंदर, यूजर डिफाइंड के अंदर ये हमारे बनाए हुए टीम द्वारा फंक्शन नजर आ रहे हैं, और भी हैं, काफी लोग बनाए हुए। तो F के साथ F_ करेंसी टू वर्ड इंग्लिश इंडियन, अंग्रेजी इंडियन है, गुजराती हिंदी है। अब मान लीजिए पहले मैं हिंदी का लेता हूं, इसको डबल क्लिक किया तो कहता है करेंसी टू वर्ड हिंदी के अंदर, और ये ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट के अंदर कह रहा है सेल नंबर सेलेक्ट करिए, ये टाइप करिए। हम यहाँ A1 में लिखा हुआ है तो मैंने A1 सेलेक्ट कर दिया। और ऑप्शन के अंदर जो है ये यहाँ दिखा रहा है 23,56,789 रुपए, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 लगाऊंगा यहाँ पर तो ये रुपए पहले आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट 0 है, डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं भरेंगे। तो मैं ये ले लेता हूं एक दफे दिखाने के लिए आपको। और ये इसने जो है, ये देखिए इस तरह से कर दिया कि रुपए और पैसे शब्दों के बाद में लगा दिए, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरा लेता हूं फंक्शन, इसी के अंदर ऑप्शन लगा के फिर फंक्शन दबाया, लिस्ट के अंदर से हिंदी लिया
ये लिया और अपीयर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर चाहे A1 के बाद में कॉमा लगा के 1 कर दीजिए, चाहे नीचे 1 लिख दीजिए, वहां 1 किया तो यहाँ पर भी हो गया। हमने ओके किया तो अब रुपए शब्द पहले आ गया और पैसे भी पहले आ गए। तो क्योंकि एकाकार नहीं हो पाए भारत के अंदर विदुषी लोग, तो हमको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा कि भैया जिसको जो पसंद हो वो ये कर ले। हमारे पास बड़े बड़े अभी विद्वान भी बैठे हैं, वो भी कह पाएंगे कि नहीं भाई सही ये होता है, क्षमा करें हम लोगों को तो एक मत नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में ये काम हमको करना पड़ा। नहीं, रुपए पैसे के लिए तो पहले वाला विकल्प बढ़िया है, बहुत अच्छा है और सही है। ये रुपए पैसे के लिए अंकों के लिए भले ही कह रहे हैं, अन्य लोग सर कुछ और कहते थे, तो हमको मजबूरी में ये विकल्प रखना पड़ा कि अगर लेंगे तो ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं डालेंगे तो ऐसे आएगा। ये रुपए का सिस्टम कैसे चालू हुआ, चेक बुक के अंदर रुपए पहले लिखा रहता है, तो कुछ लोग उस तरह की बातें करने लग गए। तो अगर अंग्रेजी में भी लिखा जाता है RS पहले लिखा जाता है, हमें तो स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा गया था RS भले पहले लिखा गया हो, पढ़ने के दौरान जो है संख्या पहले बोली जाएगी और रुपीस बाद में बोला जाएगा, लिखने के अंदर रुपीस पहले लिखा जाएगा RS और बाद के अंदर होता। ये तो खैर पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल ऐसा ही लिखते सर, हिंदी में ऐसा ही लिखते हैं। जी क्षमा कीजिएगा। तो अब मैं हर एक को एक एक नहीं बताता हूं आपको फंक्शन, दूसरी शीट पे मैंने सारे कर रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ताकि समय बचे हमारे को, 9 रुपए 17 पैसे। तो इसमें क्या होगा कि जब आप ये एडिंग इंस्टॉल करेंगे तो ट्रांसलेटर नाम का टैब अपने आप बन जाएगा और इसके अंदर एक हेल्प फाइल दे रखी है हम लोगों ने काम में लेने के लिए। तो ये मेरा निवेदन है कि एक दफे आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें इसको, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगा। अभी अक्टूबर में ही लॉन्च हुआ है, ये पहला वर्जन है इसका और अंग्रेजी में बना हुआ है, क्षमा करें। एक दफा पढ़ लें, आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, तो एक दफा पढ़ लेंगे तो मुझे बताने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। खाली एक खाली नाम लिखा हुआ जी, कौन बोल रहा है? कुछ बोलेंगे सर? गलती से माइक ऑन रहेगा उनका, करिए आप। नहीं सर, कोई बात नहीं है, वो माइक ऑफ रह गया था। और मैं तो ये कहना चाह रहा था कि रुपए पैसे का मामला ही ऐसा है कि सगे भाइयों में नहीं एक मत होता है, तो ये तो विद्वानों की बात नहीं। खैर इसको पढ़िए आप। हमने पहला बनाया है करेंसी टू वर्ड हिंदी, करेंसी टू वर्ड इंग्लिश इंडियन टाइप एंड करेंसी टू वर्ड गुजराती। इसके अंदर माई नंबर यानी कि जो सेल नंबर या नंबर टाइप कर सकते हैं और कॉमा लगा के पोजीशन दे सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं दी है तो शब्द जो है वो रुपए और पैसे बाद में लिखे हुए आएंगे, और अगर करंट वो पोजीशन स्ट्रिंग की देंगे 1 नंबर 0 की जगह, तो वो पहले आ जाएंगे। ये है। उसके बाद हमने यहाँ पर करेंसी में बता रखा है कि हिंदी के अंदर देख लीजिए, अंग्रेजी हिंदी में सेम है। 9/17 को हम 9 रुपए 17 पैसे बोलेंगे। अगर इन हिंदी बाय डिफॉल्ट है तो 9 रुपए मात्र होगा, यानी कि जब पैसे नहीं होंगे तो और शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। ये भी विद्वानों ने हमको बताया। हमारी भी मान्यता यही थी कि पैसा जब नहीं हो तो और शब्द नहीं आना चाहिए, मात्र आना चाहिए, और जहां पैसे हो तो पैसे के बाद मात्र नहीं आना चाहिए। ये हमें विद्वानों ने बताया। इसलिए 9 रुपए और 17 पैसे, चाहे रुपए 9 और पैसे 17 हो, उसके बाद मात्र नहीं आएगा। तो हमने इसको शामिल कर लिया। अब अगर एक ऑप्शन लगा दिया है तो 9 रुपए के पहले रुपए 9 हो गया और वो रुपए 9 मात्र। इस प्रकार से हमने अंग्रेजी हिंदी और ये गुजराती में भी वैसा का वैसा है। इसके बाद ये भी डिमांड थी कि जैसे वर्ड के अंदर करा था कि नंबर 2 वर्ड ही करें हिंदी में, जिसके अंदर ऑप्शन का बटन कुछ भी नहीं है, और वो हिंदी में, अंग्रेजी में और गुजराती में जो उनको जैसे वहां पर बदला था वैसे शब्दों में बदल दे। उसके बाद एक डिमांड हमारे पास और आई थी कि देवनागरी भाषा के अंदर, अंग्रेजी के तो हाँ अंक लिखे हुए हैं, हिंदी में और गुजराती में कैसे करेंगे। तो उनके लिए ये 2 सूत्र और हो गए। बाकी सब में 3-3 सूत्र हैं और इसमें 2 ही हैं, क्योंकि अंग्रेजी के डिजिट्स को ही हमको भारतीय भाषाओं में बदलना है। तो और ये यहाँ पर हमारा दे रखा है, ईमेल एड्रेस है हमारा help.currency.translator@gmail.com। मोबाइल नंबर हम नहीं दे रहे हैं हमारे अभी, क्योंकि हम बहुत सारे फोन आते हैं, हम 24 घंटे में एक दफे देखते हैं, और तो वो हमारे लिए फिलहाल परेशानी का सबब हो जाएगा। कोई अलग से सीखना जानना चाहेगा तो आप पर्सनली संपर्क कर सकता है। और ये कमल सर की तरफ से और मेरी तरफ से लिखा हुआ है कि आप लोग एंजॉय करें। तो ये हेल्प फाइल अलग से भी दी जा रही है आपको पढ़ने के लिए, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो भी मिलेगी।
अब जो यहाँ पर मैंने कर रखा है, देखिए यहाँ पर ये मैं फॉर्मूला दबाया तो करेंसी टू वर्ड अंग्रेजी आ गया, जिसके अंदर वन ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर दबाया तो 1 नंबर का ऑप्शन आ गया, तो रुपीज पहले आ गया, और पैसे नहीं है तो 9 रुपीज ओनली आ गया। इसमें फंक्शन आ गया करेंसी टू वर्ड आ गया, इनके अंदर अलग फंक्शन था। अब यहाँ देखिए इस करेंसी टू वर्ड के अंदर यहाँ फंक्शन में A3 के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ हमने ऑप्शन दे रखा है, इसलिए रुपीज पहले आ गया। उसी तरह से ये पैसे लिखा हुआ है 9 रुपए 17 पैसे, तो करेंसी टू वर्ड हिंदी हमने फंक्शन सिलेक्ट किया, और इसमें देखेंगे आप ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ जाएंगे तो ऑप्शन 1 दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन हमने नहीं दे रखा है A7 के बाद में, और यहाँ A7 के बाद ऑप्शन 1 दे रखा है। इस तरह से गुजराती में है, ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन है। अच्छा, ये तो हो गए वो। अब आते हैं उनको, यहाँ पर भी करेंसी टू वर्ड के अंदर सिर्फ मात्र पैसे नहीं लिखे हुए हैं तो ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया। अब आ गया जैसा वर्ड के अंदर बताया था 9.17 लिखा हुआ है, तो 9.17 आने के लिए इसके अंदर कोई ऑप्शन बटन नहीं है, सीधा सा है 9.7, 9 ये गुजराती में 7 और अंग्रेजी में है। और यहाँ पर जो है ट्रांसलेट टू हिंदी डिजिट्स टू हिंदी, तो देवनागरी भाषा के अंदर ये आ गया, ये गुजराती में आ गया, अंग्रेजी में लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने ये जो बनाया हुआ है ये 11 अंकों तक लेने को तैयार है, तो हम 11 अंक टाइप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.32। ये देखिए, इसको हिंदी में भी कर लेता हूं मैं, Ctrl+C, और ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं पहले। 12 अरब 34 करोड़ 56 लाख 78,997 रुपए और 32 पैसे। ऑप्शन अगर चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। इसके अंदर मैं कॉमा लगा के 1 कर देता हूं, रुपए पहले आ गया। अच्छा, मान लीजिए अगर आपने एक संख्या और बढ़ा दी तो क्या होता है, देख लीजिए। इसके अंदर मैंने और बढ़ा दिया, तो प्लीज इंसर्ट अ नंबर बिटवीन, ये बता रखा है इतने डिजिट से ही आपको करना पड़ेगा। तो 11 डिजिट तक के लिए हमने मान के रखा हुआ इसको, इससे ज्यादा हमको गिनती नहीं आती थी। चलिए, तो ये तो हुआ इनके फंक्शन को इंस्टॉल करके दिखाने के लिए। अब इसको इसको काम में कैसे लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए, उससे पहले एक सूत्र और है, उसके बारे में बता देता हूं मैं। नंबर 2 हिंदी वर्ड है, कन्वर्टर ये खोल रहा हूं मैं। इसके अंदर भी देखिए, मैं आपको बचपन में ले चलूंगा, ये टूल भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंक ले लिए मैंने, और अब इसको कहता हूं शब्दों में बदलना है। तो देखिए, 1 शंख 23 पद्म 45 नील 67 खरब, आपको बचपन में ले गए स्कूल के जमाने के अंदर, तो यहां से भी कॉपी करके वहां लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब संचालन के बारे में किसी को प्रश्न पूछना है एक्सेल के बारे में, तो वो कृपया करके पूछ ले। तो उसके बाद उसको स्थापित कैसे करते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसको अगर किसी को कुछ पूछना हो, प्रश्न हो, राजीव सर आमंत्रित करिए प्रश्न। तो मेरा अभी सभी प्रतिभागियों से जो भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, और बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस टूल के विषय में समझा है, काफी उपयोगी टूल है। और इसको जो हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि हिंदी वालों के लिए क्या मतलब होगा, तो उसमें इसकी उपयोगिता, बहुत बड़ी उपयोगिता तो ये है कि जब हम लोग वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन वगैरह बनाते हैं, और खासतौर से बैंक में या किसी भी संस्थान में, निगम में, लिमिटेड में, तो जब रिपोर्ट बनती है तो उनमें बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जिनका कि अंकों में भी लिखा जाता है, अंकों को शब्दों में भी लिखा जाता है, तो वहाँ इसका अच्छा उपयोग होगा। और जो पिक टूल बार जो बताया है सर ने, उसमें छोटी छोटी अपने काम के अनुसार बटन जोड़ लेना है, बहुत अच्छी चीज है सीखने की। तो उसमें भी आप और भी चीजें सर बताते रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर का ये जो माउस का जो कर्सर है वो एक वीरों की छड़ी जैसी है, तो इस तरह की चीजें भी आप इसमें जोड़ते रह सकते हैं। तो अगर आज वाले इस विषय में यदि कोई सवाल है किसी का, तो आपका स्वागत है।
रूपिंदर गौड़ जी बताइए। जी सर, मेरा एक निवेदन था, जैसे यहाँ पे मैं एक्सेल में देख रहा हूँ कि जो भी अंक है दशमलव में, तो वहाँ पे रुपए और पैसे हर अंक के बाद आ रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि रुपए और पैसे भी न आते हुए सिर्फ जो संख्या है, जो अंक है, वो यहाँ पे आ जाए। मतलब बोल के बताएं सर कैसा चाहते हैं। जैसे यहाँ पे को आप क्या चाहते हैं जी, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है 9.00 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रुपए 9 मात्रा ऐसे लिखा हुआ है जी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 9 मात्रा ऐसे आए, उसके आगे रुपए या उसके बाद में रुपए या पैसे ना लिखा जाए। अच्छा, और मान लीजिए उसमें मतलब आप सिंपली मतलब संख्या को बदलना चाहते हैं, रुपए को बदलना चाहते हैं? मेरी जो उपयोगिता है, जैसे हमारे जो छात्र है उनके जब हम जो मार्क्स है वो एक्सेल में भरते हैं, तो उसके आगे हमको वो वर्ड में भी लिखना होता है मराठी में। मतलब इनको अंकों में लिखना है? जी जी। रुपए पैसे में नहीं लिखना है? अग्रवाल जी जी, जो केवल शब्दों में परिवर्तित करते हैं वो बता दीजिए। वो बता दीजिए। हाँ, उनका वही है, शब्दों वाला है। नहीं शब्दों में करा है तो ये है ना 9.17। ये चलता हूं मैं वापस ऊपर, देखिए। नहीं वो तो समझ गया, ये शब्दों में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रुपया नहीं आना चाहिए, 9 मात्रा आना चाहिए। बस ये बता दिया मैंने। हमारे फंक्शन में रुपए आ रहा है, 9 मात्र नहीं आ रहा है। ये इनकी मांग ये है कि जब 9 हो तो 9 मात्रा है। वो तो ठीक है सर, पर आप मुझे बताइए अगर उसमें दशमलव के अंदर कुछ लिखा हुआ हो तो आप क्या चाहते हैं? जैसे 9.17 आ गया तो क्या चाहते हैं? जी, ये जैसे 9.17 जो लिखा हुआ है उसके बजाय 9.17 ऐसे लिख कर आ जाए। तो वैसे सर ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद में 17 बोला जाता है, 17 बोला जाता है। नियम तो यही है। अब आपकी अलग से डिमांड है तो सोचेंगे इस बारे के अंदर, वरना तो दशमलव के बाद तो ऐसे ही लिखा जाता है। नहीं सर, वो नियम आपका सही है। नियम भी एक साथ है तो लिखा नियम भी एक साथ बोलने का ही है, वो गलत भी है। वो उस हिसाब से उसको नहीं बदला जा सकता। जो नियम है वो यही है कि किसी के अगर 70.75 नंबर आए हैं तो वो 70.75 ही बोला जाता है, 70.75 नहीं बोला जाता। हाँ सर, ये एकदम ये पक्का नियम है सर, उसको तोड़ के ही बोला जाता है एक अल्फाबेट में। नहीं, यहाँ पर उनका है कि हम लोग बच्चों के जो अंक हैं उनको लिखना चाहते हैं, तो आप उनको यही करें कि एक जो केवल शब्दों में बदलने वाला है एक्सेल में, क्योंकि वर्ड में तो आपने बता दिया है, वो एक्सेल में चाहते हैं ऐसा। जी जी। नहीं, एक्सेल में भी यही आ रहा है सर, 9.17 ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, मात्र वाला नहीं आ रहा है जी। 9 मात्र नहीं आ रहा। इसके लिए मैं फिलहाल सुझाव दूंगा आपको, और मांग आएगी तो हम कंसीडर करेंगे। 9 रुपए मात्र आता है तो रुपए आप माइनस कर दीजिएगा। आप ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C कर लिया, और यहाँ पेस्ट एज वैल्यूज करके आप जाएंगे यहाँ पर फाइल मेनू में, और सॉरी होम टैब में जाएंगे और पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। पे स्पेशल में जाएंगे आप और पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ 9 रुपए मात्र आ गया, रुपए हटा दीजिए। फिलहाल तो यही बता सकता हूँ मैं आपको करने के लिए। हाँ, रुपए जितने भी एक्सेल में वो नहीं है क्या शब्दों में बदलने वाला? ये और क्या हो रहा है सर, यही तो बता रहे थे। नहीं, और ये तो रुपए क्यों डिलीट करने पड़ रहे हैं मेरे को? ये मांगा ना, अभी किसी ने कहा कि मुझे 9 मात्र चाहिए। अच्छा, सज्जन ने नाम नहीं बताया। रुपए और मामला है तो ठीक है, लेकिन खाली अंकों को बताना है, अंकों में बताना है कि 4000 कर्मचारी है या 20,000 आर्टिकल है, मदे है, उसको कैसे लिखेंगे? वही शब्दों वाला। ठीक है, समझ गया मैं। तो सिर्फ जिसके अंदर दशमलव के बाद नहीं होगा उनको सिर्फ आप लिखना चाहते हैं मात्र के साथ, ठीक है। तो हमने ये सुन लिया है, इसके बारे में देखेंगे हम कितना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, भविष्य के अंदर कर देंगे। और फिलहाल तो जो तो आ रहा रुपए वाला लिखा हुआ उसको करिए, पेज स्पेशल करके टेक्स्ट में बनाइए, वर्ड में ले जाके पेस्ट मारिए, और रुपए वर्ड जो है बीच में से डिलीट कर दीजिए। फिलहाल तो यही बता सकता हूँ मैं। आदरणीय फराज शेख साहब ने हाथ उठाया है, सर बताइए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ उपेश सर, जो आपने बताया बिल्कुल सही तरीका है कि मतलब टेम्परेरी मतलब ये स्टॉप कैप अरेंजमेंट है, उसको एक और काम भी कर सकते हैं कि वो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को रैप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फंक्शन है,
जिसमें रुपीस को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ब्लैंक वैल्यू को, तो उनको कॉपी पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा नहीं। जी जी, वो इनको कितना एक्सेल आता है इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बताया जा रहा सर। हम लोग, हमारे ग्रुप में बहुत लोग एक्सेल से ज्यादा परिचित नहीं है, तो वो हमारे हैं दिमाग के अंदर। आपका सुझाव बहुत स्वीकार्य है, स्वागत योग्य है। हम इनको वो भी आगे भविष्य के अंदर बता देंगे कि सब्स्टिट्यूट करके बता दें, ठीक है। सर आपने जो 9 मात्र पूछा था मराठी में, सर आपका नाम बताएंगे वापस? हेलो जी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन लग जाएगा और सब्स्टिट्यूट के अंदर रुपए को हम ब्लैंक कर देंगे और -1 कर देंगे, एक स्पेस से कम हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भविष्य के लिए आप इंडिविजुअली हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अभी हमको इसके स्थापना के बारे में भी बताना है, ठीक है। जी जी सर आपका नाम बता दीजिए, वो जो पूछ रहे थे उनका नाम। रुपेंद्र गौड़ जी हैं वो, रुपेंद्र जी। मराठी के अंदर वो बनेगा। महाराष्ट्र। जी जी सर, फराज शेख सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सब्स्टिट्यूट करके हम जो अभी तो ये तो है फंक्शन है, और सब्स्टिट्यूट लगाने के बाद वो एक फॉर्मूला बन जाएगा। अग्रवाल साहब जो आपने सारे फंक्शन हो सकते हैं। अग्रवाल साहब जो आपने 9.17 नीचे किया है, लोगों को उस पर चाहिए। आप देखिए जरा 9.17 जो इंग्लिश में आया है, आप उसको बता दीजिए लोगों को कि उस पर कौन सा रूल लागू हुआ है। नीचे 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 लास्ट, ये जिसमें कर्जर है वो वाला, नीचे लास्ट में, ये पैसे वाला नहीं, नीचे बिल्कुल शब्दों वाला, ये और नीचे लास्ट में ये वाला। हाँ, दशमलव। ये वाला चाह रहे हैं लोग कि ये कैसे, ये वाला डला हुआ है ना सर, इसका नंबर टू वर्ड, अंग्रेजी नंबर टू वर्ड जो है, बस यही तो चाह रहे हैं। ये वही है जो वर्ड के अंदर बताया गया था। बस ये वही चाह रहे हैं कि हम केवल नंबर लिखना चाहते हैं, तो केवल वही आए बस। नहीं सर, इनकी डिमांड अलग थी, दशमलव नहीं आए हमारे पास। बिना दशमलव की संख्या हो, 9 आ गया, 450 मात्र, 1 करोड़ मात्र, ये ऐसा मांग रहे हैं जी, जो मैं समझाऊं। तो आप इसमें यहाँ से हटा के दशमलव हटा के देखें एक बार। नहीं अग्रवाल साहब, वो ऐसा नहीं है अग्रवाल जी, वो उनका कहना है कि किसी को 96.15 पॉइंट मिले तो 1.5 नहीं आना चाहिए, 15 आना चाहिए। जनरली दुनिया में जो नियम है वो यही है। पर सर वो तो नियम से अलग हो जाएगा सर। वो 1 लाख की जगह वो 17 चाहते हैं बस। कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत। वो जो अभी उन्होंने जो मांग की है 9.17 में, अग्रवाल जी का फॉर्मूला 100% पक्का है 9.17, लेकिन अगर केवल 9 होता है तो 9 मात्र आता है। वो सिर्फ 9 चाहते हैं, मात्र नहीं चाहते। अच्छा, मात्र से संख्या का बोध होता है। अच्छा, इसमें देखिए हम 17 हटा देते हैं, देखते हैं चलिए क्या होता है। देखिए आप, सिर्फ 9 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। ये फॉर्मूला गौर साहब आप देख लीजिए, जहाँ रुपए में है, गौर साहब लाइन पर है। नहीं, जहाँ रुपए होगा वहां मात्र आएगा, बाकी सब शब्दों में वो जब होगा जी, तो फिर तो केवल 9 आएगा। यही उनको चाहिए और उनको मिल गया। सभी से निवेदन है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर उन्होंने लिखा है कि यदि करेंसी नहीं है, विदाउट करेंसी दिस फीचर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम, उन्होंने एक लिंक दिया है। तो इस विषय को थोड़ा छोटा किया जाए, आगे चला जाए। ठीक है सर। तो अब मैं और बता दूंगा, अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ रही है। अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ने के बाद हम इंटरनेशनल भाषाएं, जर्मनी, रूसी, अरबी वगैरह सब जोड़ने की चेष्टा करेंगे। लंबा प्रोजेक्ट है और जैसे जैसे समझ मिलता जाएगा हमारी पूरी टीम को। और फराज शेख हुए सर, हुए कमल सर, हुए शैलेश शाह जी, हुए शैलेश शाह जी ने, जैसा पहले वर्मा सर कह चुके हैं, 2005 में ये सूत्र उपलब्ध करा दिया था और मैंने ऑटोमेशन किया था। और तब कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं आया था, तो वो एक्सेल के अंदर रुपए जो अमाउंट वगैरह बनते थे, वाउचर वगैरह पहले किस जमाने में सब ऑफिसों में बनते थे, तो उनके अंदर ट्रैवलिंग हॉल्टिंग अलाउंस हुआ, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर्म हुए, कोई भी एडवांस हुआ, तो जिनको भी पेमेंट होते थे उनके अंक जो है अपने आप जो है नाम पते वी लुकअप से आके और पैसों में, शब्दों के अंदर हिंदी में रुपए के साथ कन्वर्ट हो जाते थे। तो एक रुपया रहती थी, करेक्शन करने की जरूरत नहीं, फॉर्म को लॉक करा हुआ है। तो बड़ा जो काम जो 3-4 घंटे में होता था वो 5 मिनट में होने लग गया। तो ऑटोमेशन, ये तो सिर्फ एक राह बताइए कि फॉर्मूला डालने से ये हो रहा है, बाकी इसको ऑटोमेशन को आप कहाँ ले जा सकते हैं तो आगे तो बस सोच ही ऐसी है। हाँ, अब सोच में एक ध्यान आई मेरे को, एक बात मैं कहना भूल गया। 6 महानुभावों के लिए
कि मैं अपने आप को एक्सेल को अगर A to Z बोलते हैं उसमें A पादान पे पाता हूं। फराज सर, कमल सर, विप्लव सर, राजन सर, विवेक सर और शैलेश सर, मेरे कहीं संकोच नहीं कहने में कि जहां एक्सेल में मेरी सोच खत्म होती है उनसे कहीं पदान आगे इन लोगों की सोच शुरू होती है। इतने माहिर लोग हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग इनके लिए तालियां बजा दें। जी बिल्कुल सही बात जी। अभी देखा होगा आपने, फराज शेख ने सर ने कैसा एकदम से सॉल्यूशन दिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में उस टाइम हाथों हाथ नहीं आया, तब मैंने मात्र मिटा के उनके हिसाब से, उनके लेवल जो अंडरस्टैंडिंग एक्सेल की हो सकती है फिलहाल, उसके हिसाब से बताया था। पर एडवांस करने से हम और बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको यूज करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे वो काम में लेंगे तो उनको मात्र वर्ड भी आ जाएगा सर, मराठी में भी आ जाएगा, बिना कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट करे हुए। इस फंक्शन को काम में लेते हुए सब्स्टिट्यूट या अन्य इसी प्रकार के फंक्शन हम काम में लेंगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा। मुझसे ये समूह में अलग से संपर्क कर लीजिएगा सर, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बारे में बता देता हूं मैं। 10-1 मिनट लगेंगे स्थापना के बारे में, फिर हम लोग समापन करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में एडिन के हम इंस्टॉल करने के बारे में बताएंगे। फिर वही चीज है, फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में जाके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद एडिन्स में क्लिक करेंगे। एडिन्स में ऐसा इंटरफेस ये खुलेगा, तो वहां एक्सेल एडिन पहले लिखा होगा, इसमें और भी मैटर लिखे हुए हैं ऑप्शन। हमें एक्सेल एडिन में गो बटन दबाना है। गो बटन में ये फाइल है जो अभी आप लोगों को चैट बॉक्स में मिल रही है, समूह में डाली जाएगी, करेंसी टू वर्ड ट्रांसलेटर। इसको हमें ब्राउज करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ ये होगी नहीं, यहाँ पर तो हमें ब्राउज करना पड़ेगा। तो ब्राउज करने पे ज्यादातर तो हमेशा एडिन नाम का फोल्डर ही खुलता है। किसी कारण से आपके कंप्यूटर पे ये न खुले तो वो मैं तरीका बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अभी हम एडिन में नहीं जा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और ये मैं मेरे डाउनलोड फोल्डर खोल के दिखा देता हूं कि ये कहां पड़ा हुआ है। ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। यहां पर ये करेंसी टू वर्ड ट्रांसलेटर .xlam यानी एक्सेल की मैक्रो फाइल है, एडिन फाइल है ये। इसको आप जो है कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। इसको किसी और फोल्डर में भी डाल सकते हैं, एडिन के अलावा भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा ब्राउज करके। परंतु मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड फोल्डर वो लोग जो हैं डिलीट करते रहते हैं, फाइलें मूव करते रहते हैं, फिर वो मैक्रो को काम करने में, फंक्शन को काम करने में दिक्कत हो जाती है। तो अब हमने फाइल को जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ध्यान करिएगा, आप जाएंगे दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में आपके नाम का यूजर बना हुआ होगा, मेरे नाम पे ओपीए बना हुआ है, और उसके बाद ऐप डाटा में जाएंगे। अब आप देखेंगे ओपीए पीला कलर ज्यादा है, ऐप डाटा का हल्का है। ये क्यों है अभी बताता हूं मैं बात के अंदर। पहले ऐप डाटा में जाएंगे, ऐप डाटा को खोला, इसके अंदर 3 प्रोफाइल्स है। रोमिंग में जाएंगे हम, रोमिंग के जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद एडिन्स में जाएंगे हम। ये पाथ आ गई, पीसी में, सी ड्राइव में, यूजर्स में मेरा नाम, यहाँ आपका नाम अलग से होगा, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट एडिन, और यहाँ पर जाके उस फाइल को हमने करना है पेस्ट। यहाँ पहले से पेस्ट करी हुई है, इसलिए अभी मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये फाइल यहाँ एडिन में आ गई। ये पूरे पाथ आप देख लीजिए। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है रिसाइकल बिन हल्का दिख रहा है आपको, और फोल्डर है, वन ड्राइव टैम्प हल्की दिख रही है, प्रोग्राम डाटा हल्का दिख रहा है, यूजर्स के अंदर ऐप डाटा हल्का दिख रहा है। तो ये इसलिए होता है कि एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर व्यू में जाते हैं और हमें हिडन आइटम्स को शो करना होता है। तो ये शो करेंगे तो हिडन आइटम्स है फोल्डर, ये नहीं दिखेंगे तो आप एडिन के अंदर जो तरीका अभी बताया मैंने वैसे नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। और ब्राउज करके अगर वो फोल्डर खुल जाता है आपके लिए तो आप वहां पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये मेनू हाइड आइटम का नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, ऑप्शन का बटन मिलेगा, ऑप्शन क्लिक करेंगे, चेंज फोल्डर ऑप्शन एंड सर्च ऑप्शन में जाएंगे, 3 टैब है, व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ शो हिडन फाइल को ओके करके ओके अप्लाई करके बाहर निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर उस फोल्डर के अंदर वो कॉपी कर देना है। तो वापस एक्सेल के अंदर जाता हूं मैं, फाइल मेनू में गया, ऑप्शन में गया, क्योंकि वहां पहले से पेस्ट कर चुके हैं, और एडिन में जाके अगर गो में भी जाते हैं और ब्राउज दबाएंगे तो भी वो फोल्डर खुलेगा, और कॉपी करा हुआ होगा तो यहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं।
और जरूरी नहीं जैसे फिर पहले बता चुका हूँ एड इन में करें, कहीं और भी कर सकते हैं आप, पर एड इन सबसे सुरक्षित है आपके लिए। आपने इसको ओके कर दिया और मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद ये चेक बॉक्स नहीं आएगा, आपने चेक बॉक्स करना है। जैसे ही चेक बॉक्स करेंगे और ओके करेंगे तो ये ट्रांसलेटर नाम का टैब यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेटर में अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, उसको ऐड कर चुका हूँ, तो ट्रांसलेटर टैब के अंदर ये हेल्प फाइल मिल जाएगी जो मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको। और अलग से भी रीडमी फाइल चैट बॉक्स में अब तक आ गई होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। और फंक्शन को कैसे काम में लेते हैं फिर एक ब्लैंक शीट में मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए कोई संख्या यहां पर लिख ली है मैंने, तो टी आ गया इसके अंदर, उसको मिटा दूं मैं। ओ सॉरी, टेक्स्ट भी आ गया उसके अंदर। सेल के अंदर गए हम, इसको एंटर मार दिया, फंक्शन की दबाई। कुछ दिनों में आपको फॉर्मूला सारे याद करने की जरूरत नहीं है, गुजराती हिंदी या जो आप काम में लेंगे रोज रोज उसको काम में लेना है। तो करेंसी टू वर्ड हिंदी, तो इसका हमने डबल क्लिक कर दिया, तो ध्यान कर लीजिएगा F_करेंसी टू वर्ड हिंदी लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं रहेगा। यहाँ सेल A1 है, तो यहाँ टाइप कर दिया हमने A1, या संख्या भी लिख सकते हैं आप, ये या जरूर नहीं A1, यहाँ आपने 450 लिख दिया तो 450 को कर देगा। ऑप्शन नहीं डाल रहा हूं मैं फिलहाल कोई भी, और ओके कर दिया तो 12,34,00,000 ये जो है चेंज हो गया। इस तरह से फंक्शन आप लोग ये काम में ले सकते हैं। टोटल 8 फंक्शन है। 8 फंक्शन कैसे हैं फिर देख लीजिए। करेंसी टू वर्ड्स के जो हैं हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती के 3 फंक्शन, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 फंक्शन जो दशमलव के अंदर कर रहे हैं, 3 और 3 6, और देवनागरी के अंदर अंग्रेजी में तो पहले से ही तो अंग्रेजी को देवनागरी में बदलना है, हिंदी और गुजराती में। तो 8 फंक्शन अभी हम फिलहाल जो है वो आप लोगों को एक्सेल के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रश्न आमंत्रित हैं समापन करने से पहले। राजीव सर। जी, सभी को एक बार फिर एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपने प्रश्न रखें अग्रवाल सर के सामने। राजीव जी की आवाज कोई नहीं पूछ रहा, ज्यादा कठिन हो गया क्या? नहीं, मुझे भी लग रहा है ऐसा ही है, थोड़ा नई चीज सीखने की। नहीं सर, मोबाइल से है ना, अब प्रयोग करके असुविधा होगी तो आपसे बात करेंगे। हाँ, आप जो ग्रुप में कर लीजिएगा, और मेरा मैं चैट बॉक्स में नाम पता लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी मैं दिखा देता हूँ एक दफे। मैं श्याम सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे ग्रुप के 5 और 6 लोगों का जो हमारा विवरण है वो चैट बॉक्स में, जिसको कि मैं वार्ता बक्सा कह रहा हूँ, उसमें पेस्ट कर दें। श्याम सर ये देख लें, फोटो खींचने चाहे तो, कभी भी एक्सेल और वर्ड एडिट के बारे में करना हो तो संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और चैट बॉक्स में तो आपको सब मिलेगा ही, ठीक है। अभी हम अपनी पूरी टीम के 500 लोगों का विवरण यहाँ पर दे रहे हैं। इस विषय में जो भी आपकी कोई आगे शंका हो, हिंदी और कंप्यूटर के कामकाज के साथ हिंदी के कामकाज को कैसे जोड़ा जाए, तो अगर आप लोगों के लिए कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, सीधे भी पूछ सकते हैं। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रमों में भी हम इसी तरह के उपयोगी विषयों पर ये कार्यशाला रखते हैं शनिवार को। और यदि किसी कार्यालय से कोई इस तरह की मांग आती है कि उनके यहाँ कोई कार्यशाला या कार्यक्रम करना है, तो आप हमारे किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। हम उसके लिए भी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करें। श्याम जी से निवेदन है कि वो ग्रुप के लिंक भी डाल दें। वर्ड का ग्रुप है, टेलीग्राम, एक्सेल का लिंक है, अन्य समूह के लिंक है हमारे, उनके सबके वो चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं मान के चलूं किसी का कोई प्रश्न नहीं है एक्सेल में, और बोले सर तो एक्सेल बंद करके मैं प्रेजेंटेशन बंद करूं ताकि प्रश्न आमंत्रित हो, या अभी एक्सेल खुला हुआ है, किसी का प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें। कोई दिक्कत नहीं है। फिर निवेदन है कि यदि कोई मन में कोई विचार है तो अग्रवाल सर से साझा करें, या आप लिखित में रख लीजिए। कोई आपके मन में बाद में भी सवाल आता है तो आप हमारे समूह में, हमारे YouTube पर ये वीडियो जाएगी, आप वहां पर भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। फेसबुक पर भी जाएगी, वहां पर भी आप टिप्पणी दे सकते हैं।
कभी भी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल को बंद कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं या तो कठिन हो गया है या इतना सरल है कि सबको समझ में आ गया है। जैसा भी है, प्रश्न कोई आया नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा अभी मेरी जी। और जी जी काफी लोग हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं। पहले काफी लोग थे, अब कुछ लोग शायद 36 लोग रह व्यवस्था की वजह से जा चुके नहीं नहीं सर, है सर, है सर। नहीं कोई बात नहीं सर, लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। आप किसी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में जाएंगे, वहां पर भी भीड़ है। शमशान घाट में जाएंगे, वहां पर भी भीड़ है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये राजीव, जो अग्रवाल साहब ने कहा ना, आपने कहा कि जच्चा बच्चा वार्ड में जाएंगे, शमशान में जाएंगे, शमशान में मृतदेह तक ले जाने की भीड़ है, उसके बाद सब निकल चलते हैं। तो इसी रूप में ज्यादा लोग जिनके सर के ऊपर गुजर गया वो निकल गए। लेकिन अग्रवाल साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपने जो चीज दी है वो डाउनलोड करके लोग उपयोग में लाएंगे, तभी समस्याओं का सामना होगा। हाँ नहीं सर, अभी तो झलकियां दिखाई है हमने कि ये बताने के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक क्लास आपको इस तकनीक के मंच पर और लेना पड़ेगा उन्हीं समस्याओं को लेकर, नहीं तो फिर व्यक्तिगत तौर पर आपको सभी परेशान करेंगे, आपको हर इंडिविजुअल को जवाब देना होगा। अच्छा वर्मा जी, एक अचानक से शख्सियत और जुड़ गई है। मेरा छोटा बेटा लंदन के अंदर है, पुलक अग्रवाल, वो दिख रहा है, हाथ खड़ा कर रहा है, देखें सर। अरे वाह, हाँ जी पुलक जी, पुलक देखिए सर, स्वागत है। बहुत है, बेटे की भी शुभकामनाएं ले लीजिए सर। हाँ बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं ग्रुप के सदस्यों को बता दूं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। इनको भी कई सर्टिफिकेट मिल चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। तो पुलक के लिए एक बार फिर से तालियां। जी अवश्य अवश्य। तुरंत बना लिए। चलिए जी, बहुत अच्छा पुलक जी, आप आए। आपने प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे तो सर ऐसा कुछ पूछ लीजिए। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहे। बहुत अच्छा चला। हमारे बीच में डॉक्टर बागीश दत्त गौतम जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे 1 मिनट का समय लें और हम सबकी ओर से इस कार्यक्रम का समाहार करें। डॉक्टर बागीश दत्त गौतम जी। धन्यवाद रावत जी। कार्यक्रम डॉक्टर अग्रवाल जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके पुत्र भी आज जुड़ गए हैं, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है हमारे लिए। उनका टीम में काफी उनको भी जो सहयोग मिलता है उनका जो है इसको बढ़ाने में। तो ये प्रोग्राम तो जनरली आपने देखा है कि हिंदी ऑफिसर जो है MS वर्ड की बहुत सी फीचर्स यूज नहीं कर पाते, और एक्सेल, जहाँ की एक्सेल की बात होती है वहां भी फिर मैदान में छोड़ने में लग जाते हैं। तो हमारे पार्टिसिपेंट काफी थे इसमें लोग। तो जो है धीरे धीरे ये आएगा, एक्चुअली अभ्यास से आएगा। और झाजी ने बताया था कि जो है इसका प्रयोग कितना हो, उसका एप्लीकेशन कितना हो। ज्ञान तो वर्धन पूरा मिल रहा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी जो है 30-40 और 50-60% ही तक जा रहा है। तो इसका ज्यादा उपयोग होंगे। अच्छे व्याख्यान चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो और आगे इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी पूरी जो तकनीकी टीम है, अग्रवाल जी और रावत जी, अपने मोहन भगवाना जी, वर्मा जी और सभी लोग हैं, इसी तरह के प्रोग्राम आयोजित करें। और जनरली क्या है कि हमें हिंदी ऑफिसर्स का जो है और हिंदी अनुवाद या प्रोफेसर्स या इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए हैं, उसके व्यवहारिक प्रयोग का यदि जो है लोग और ज्यादा थोड़ा सा अपना अच्छा इच्छा से जो है जुड़े और उसका एप्लीकेशन यूज करें, जब भी थोड़ा सार्थकता है। मैंने देखा है कि एक्सेल का प्रोग्राम भी जो है, मुझे लग रहा था कहीं कहीं चूक हो रही है। तो निश्चित है कि वो व्यवहारिक प्रयोग से ही दूर होगी। और इस तरह के जो शंका समाधान है उसके लिए कार्यक्रम आयोजित रहेंगे। धन्यवाद रावत जी और पूरी टीम को, हमारी तकनीकी जो है ग्रुप को जो है। मेरा निवेदन है, शैलेश शाह सर जुड़े हुए हैं। शैलेश शाह सर, आपने अभी तक अनम्यूट होके कुछ भी नहीं कहा। सर ने 2005 में ये सूत्र बना दिया था, उसको मैं काम में लेता था। शैलेश सर अनम्यूट होइए, एक्सेल सॉफ्टवेयर नाम से हैं वो। शैलेश शाह सर सुन रहे हैं? शैलेश सर जुड़े हुए हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर नाम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, फराज शेख सर आप कुछ बोलेंगे? सर आप सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए हैं। फराज जी कुछ बोलना चाहें? जी सर, मैं तो ओपी सर को अक्सर फॉलो करते रहता हूँ,
और अरे नहीं सर, काफी एक्सपीरियंस मैं आपको फॉलो करता हूँ। नहीं, उनसे काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। और ये एडिन को जो भी स्पेल नंबर है, कोई स्पेल नंबर के नाम से कहता है, कोई कन्वर्ट करेंसी के नाम से कहता है, और इसको एक जगह पर लेकर आना, ये बहुत ही बढ़िया काम सर आपने किया, रियली अप्रिशिएटेड। और ये कम्युनिटी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काम आसान हो जाएगा। इट्स एन ग्रेट अरेंजमेंट सर, आई रियली अप्रिशिएट सर। सर पीछे सर बाकी भारतीय भाषाएं भी जोड़ रहे हैं और इंटरनेशनल भाषाएं भी जोड़ेंगे। कमल सर लगे हुए हैं इस मामले में। जी, राहुल खटे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, बहुत ही उपयोगी बताया सर ओपी अग्रवाल जी ने जो है। मैं ये चाह रहा था कि ये माइक्रोज का तो हम प्रयोग भी करेंगे। एक और अन्य विषय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बाइलिंगुअल बनाने का वो एक प्रावधान है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो 2 कॉलम बना के आमतौर पे करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी का मैटर टाइप कर रहा हूँ और उसी के साथ में मैंने फंक्शन का एक की दबा दिया या फिर कुछ माइक्रोज लगा दिया जो साथ ही साथ हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। क्या ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है? ओपी अग्रवाल जी से मेरा प्रश्न है सर। अनुवाद के लिए जो भी इंजन बने हुए हैं, जो फ्री वाले इंजन है, कम से कम जैसे गूगल ट्रांसलेट हुआ या एक्सेल की बात करें तो गूगल शीट के अंदर एक फॉर्मूला बना हुआ गूगल ट्रांसलेट का, वो गूगल ट्रांसलेट से ही उठा हुआ है। तो वहां पर आप एक सेल के अंदर जो भी अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसका गूगल ट्रांसलेट से कुछ थोड़ा बेहतर अनुवाद वहां पर वो हिंदी में ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा, अनुवाद नहीं होगा। और अनुवाद करने के लिए मोबाइल में और कंप्यूटर में हमारे अन्य पहले कार्यक्रम हो चुके हैं जिनमें हमने सहायक टूल्स के बारे में बताया है, जो 70-80% तक जो है अच्छी तरह से अनुवाद कर देते हैं। और अनुवाद करने में सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों की अंग्रेजी। हम लोगों की अंग्रेजी जो है पुष्ट अंग्रेजी नहीं है, सुदृढ़ अंग्रेजी नहीं है। हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन उल्टी सीधे यूज करते हैं। आई ओ यू 5 रुपीज, मुझे आज तक नहीं मालूम है मुझे 5 रुपए देने हैं या लेने हैं। तो हम लोग को जो मालूम नहीं होता उसको हम जो गूगल ट्रांसलेट या अन्य प्रोग्राम में डालते हैं तो वो ये मान के चलता है ये अंग्रेजी सही है, उसके हिसाब से अनुवाद करके देता है और हम चिढ़ जाते हैं कि तो गलत अनुवाद हो गया। तो हमारी अंग्रेजी गलत होने से ये गड़बड़ हो रहा है। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लाउड में बेस्ड है, अमेजन के हैं क्लाउड सर्विसेज है, गूगल की क्लाउड सर्विसेज है, महंगी है, पेड है, फ्री सर्विसेज देते हैं कुछ सीमा तक, कुछ हजार शब्द तक, कुछ हजार पेज तक। उनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी अखबार वाले विश्व में बैठे हैं, अमेजन वेब सर्विसेज और क्लाउड सर्विस गूगल की लेके बैठे हुए हैं और उनसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं और अखबार वाले और बड़े बड़े मैगजीन वाले उन्हीं से अनुवाद करते हैं हमेशा। तो वहां पर सफल हो जाएंगे। पर मुफ्त के अंदर अभी करना चाहेंगे, फ्री के अंदर तो गूगल ट्रांसलेट ही रहेगा। और नहीं तो अन्य हमारे समूह के जो यूट्यूब पुराने देखिए उसमें टूल्स बताए हुए हैं राहुल सर, उनको आप देखेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, उनमें कुछ भी है, मान लीजिए 100 प्रश्न में से अगर 40 प्रश्न भी मिल गए, 20 प्रश्न के लायक भी हमको काम मिल गया सही करने के लिए, एक आध शब्द आगे पीछे कर दिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, तो हमारा अनुवाद हो ही जाएगा। ये सर, आगे कोई और? जी अग्रवाल जी, शैलेश जी ने लिखा है कि उनके वहां पर मैसेज आया है कि वो स्पीकर का प्रॉब्लम है उनके यहाँ। हाँ, माइक्रोफोन का प्रॉब्लम। हाँ, तो एक्सेल सर के लिए मैं चाहता हूँ ताली बजाएं। 2005 में इन्होंने सूत्र बनाया था और उस सूत्र को बनाने से रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में मुझे बुला के मेरा स्वागत और मुझे मेडल दिया गया। उसी सूत्र की वजह से मैंने पूरा ऑटोमेशन एक्सेल में बना दिया था वाउचर सिस्टम। तो पूरा श्रेय जाता है शैलेश जी को। तालियां बजनी चाहिए शैलेश जी के लिए। चलिए, तो अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर पहुंचते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी को, जो कि एक पारिवारिक उनके यहाँ एक किसी का देहावसान भी हुआ है, उनकी गुरु माँ का, लेकिन इसके बावजूद वे बड़े ही सहज सरल मन से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। मैं उस महान दिवंगत आत्मा की परम शांति के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। वे एक बहुत ही पहुंची हुई, बहुत ही इनलाइटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, शुद्ध आत्मा थी, जो हमारे बीच में अपना ये कालखंड पूरा करने आई थी। प्रभु यहाँ से प्रभु ने उनको जिस निमित्त भेजा था वो अपने उस गोलोकवास पधार गई हैं और मोहन जी से उनका एक विशेष संबंध रहा है। इसके उन्हें जाना था लेकिन वो आज नहीं जा पाए हैं और हमारे कार्यक्रम में रहे हैं। तो मैं
मोहन जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हम सभी की ओर से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और विदेशों से जुड़े हुए अनेक अन्य अपने मुख्य अतिथियों का और हम सभी सहभागियों का, प्रतिभागियों का हमारी ओर से आभार व्यक्त करें। डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी। मोहन सर बोले उससे पहले मुझे कुछ कहना है। आज मेरा बर्थडे बना के आपने सरप्राइज कर दिया, बहुत अभिभूत हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, समूह का, आप सभी लोगों का प्रेम भरे शब्दों का। जी, आप लोगों ने अपना अपना अकाउंट नंबर भेज दिया है आपको। ठीक है सर, मैं भी आभासी पैसे भेज दूंगा, मैं भी आभासी पैसे भेज दूंगा सर, आभासी संगोष्ठी है। वैसे आप सब लोग आमंत्रित नहीं है, निमंत्रित है मेरे घर पे। आप सब लोग आइए और बाकायदा पार्टी करूंगा मैं। पर एक निवेदन है, जब भी मेरे घर पे आए तो घंटी कोहनी से बजाइएगा। वो इसलिए कि पहली बार आ रहे हैं और जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, तो आपके दोनों हाथों में बड़ा सा उपहार होगा मेरे लिए। क्या बात है, ये तो आपने वो वाली बात याद दिला दी कि एक बच्चे से बहुत पहले की बात है, जब हम बेंगलोर में थे सन 85-86 में, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे हम तेरे घर आएंगे तो क्या खिलाएगा? तो बोला अंकल ये तो इस पर निर्भर करता है कि आप मेरे लिए लाएंगे क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। और आज के हमारे मुख्य वक्ता और हम सब में वरिष्ठ उम्र में श्री अग्रवाल साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप धन्यवाद सर। 27 तक हमारा मार्गदर्शन करें और इसी तरह। और आप, मुझे लगता है कि आप बिजी रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं, और इसी में यही एक्टिविटी है, आपका जो सक्रियता है आपको और भी कुछ करने के लिए और प्रेरित करती है, और आपकी जो प्रेरणा है वो हम सबको प्रेरित करती है कुछ न कुछ नया करने की। आज आपके जन्मदिन पर हम सभी ने यहाँ पर केक खाया, आपसे ही प्रेरणा मिली थी कि चलो हम लोग एक वर्चुअल केक काटेंगे और वर्चुअल केक काट करके यहाँ पर सबके सामने उसको रखेंगे। तो यही प्रेरणा थी और इसी के उसमें हम लोगों ने आपका जन्मदिन मनाया। उसके बाद आपका जो आज का जो व्याख्यान था, वास्तव में मैक्रो और वर्ड मैं अब जो हिंदी और तकनीक, जो मैं यही बार बार यही बात कहता हूँ कि अभी हिंदी को तकनीक से जुड़ने में बहुत समय लगेगा। कुछ हम लोग थोड़ा सा अभी 0 से 1 पर तक आए हैं और कुछ लोग अभी 0 पर भी नहीं पहुँचे, 0 पर भी नहीं पहुँचे। तो वहाँ तक हम लोगों को अभी थोड़ा सा बहुत बड़ी यात्रा तय करनी है कि हिंदी को तकनीक से कैसे हम जोड़ें कि हर हिंदी भाषी वो अपने आप को हिंदी का प्रयोक्ता, हिंदी भाषी ना कहूँ मैं, अगर हिंदी का प्रयोक्ता कहूँ, कंप्यूटर पर हो, मोबाइल पर हो, तो वो कैसे तकनीक से जुड़े, कैसे कंप्यूटर से जुड़े, कैसे कंप्यूटर को अधिकतर आज भी जो हिंदी में टाइपिस्ट है, हिंदी में जो प्रयोक्ता है, 90 से 95% वो आज भी उसको एज ए टाइप राइटर यूज कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। टाइप राइटर इन द सेंस वो 10% क्या है, उसने आज जो टाइप किया है उसको सेव कर ले रहा है, बस इतना ही उसमें एक सुविधा देख रहा है वो अपनी कंप्यूटर के साथ कि आज मैंने जो फाइल बनाई उसको मैं सेव कर दिया और कल मैं उसी को आकर के अपना काम वहीं से शुरू कर दूँ। इसके अलावा कुछ नहीं। वो एक ही उसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल फॉन्ट को ही वो बोल्ड कर रहा है, उसी को फॉन्ट बढ़ा रहा है, उसी को सब कुछ, उसी की हेडिंग, उसी का सब हेडिंग, उसी की सब टाइटलिंग और उसी का लास्ट में फुट नोट भी उसी का बना रहा है। इसका मतलब वो वही है कि एक टाइप राइटर की तरह उसको यूज कर रहा है। हमारा आज का कार्यक्रम उससे थोड़ा ऊपर था कि आप अपने काम को कैसे ऑटोमेट करें। आपने अंक लिखे हैं, आप उसको शब्दों में लिखना चाहते हैं, आप उसको रुपयों में लिखना चाहते हैं, आप उसको अब गिनते रहोगे कि और फिर उसको टाइप करोगे, टाइप में भी आपको 2 बार 10 बार गलतियां आएंगी, तो कैसे आप उसको करेंगे। अगर हमारे पास यही ऑटोमेशन होता है, आपने तो एक एक संख्या को बताया कि यहाँ पर एक संख्या है, उसको हम कैसे करेंगे। सपोज करो मेरे पास पूरा एक्सेल की पूरी एक फाइल है, उसमें हजारों संख्याएं हैं, हजारों सेल की संख्याएं, अब मैं उसको कैसे करूँगा। मैंने उसको सेलेक्ट किया एक साइड में, सीधा मैक्रो दबाया, मैक्रो दबाती और एडिन दबाया, एडिन दबाते मेरी सारी संख्याएं मेरी वर्ड्स में हो गई या मेरे रुपये और पैसे में हो गए। तो मैं एक संख्या के लिए नहीं है ये,
जो आपने बताया वो एक संख्या तो हम कोई भी लिख लेंगे उसको, भाई 5240 लिखना है, मैं वैसे टाइप किया, लिख लिया। वो एक संख्या के लिए नहीं, जो हजारों संख्याएं किसी के पास आती हैं, डाटाबेस में आती हैं, या कोई भी ऐसी चीज आती है जो कि उसको करना पड़ता है। अब वो सारी संख्याओं को चाहता है कि मेरे को, मैं इसको सब शब्दों में करूँ, कैसे होगा? उसके लिए यही मैक्रो काम आएगा। मैक्रो के लिए आपने उसके इंस्टॉलेशन कैसे करें, उसको कैसे यूज़ करें, ये इतने अच्छे ढंग से बताया है। साथ ही ये आज की हमारी ये रिकॉर्डिंग भी होगी, हमारा ये फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रयोक्ता को इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे हिंदी और तकनीक ग्रुप में आकर के वो अपना प्रश्न रखे, हम उसको दोबारा से सारी चीजें बताते हुए इसको क्लियर कर सकते हैं। नहीं चालू करना काना हैंडल। मोहन जी एक बात कहनी थी जी। चैट बॉक्स में शैलेश शाह जी ने एक संदेश लिखा, मेरे से भी चूक हो गई थी जी। उन्होंने क्या करा था कि एडिंग न बना के कॉम एडिंग बनाया था, तो डीएलएल फाइल बनाई थी। उसके लिए उन्होंने लिखा, हमारे रिजर्व बैंक में एक स्वर्गवासी ऑफिसर थे अशोक त्रियान सर, बोले उन्होंने डीएलएल फाइल बनाई थी, डिवाइस लिंक लाइब्रेरी फाइल। ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ आया है। तो मरहूम अशोक त्रियान जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बनाई थी ये डीएलएल फाइल। शैलेश शाह जी ये कह रहे हैं, किसी को भी, किसी का भी योगदान रहा हो, अगर जिसमें भी किसी का भी योगदान रहा हो, उसके तो हम नमन करते हैं उसको। और साथ ही आज के लिए, आज के कार्यक्रम में नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। त्रिहन जी जो है मेरे अच्छे मित्र थे जी। और जिस तरह से हमारे अग्रवाल जी हर एक की समस्या को लेकर जूझते रहते हैं, वे त्रिहन जी भी बिल्कुल इसी तरह से कोई भी काम ले जाइए तो वो उनकी तरफ से भी इनकार नहीं होता था। रियली आज उनकी याद भी आ गई, बड़ा अच्छा लगा। वो भी जयपुर में ही थे, मेरे साथ ही थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम में से अभी ज्यादातर लोग कंप्यूटर प्रयोक्ता हैं, और हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हैं, या प्रोग्रामिंग क्या, उसको थोड़ा जो मास्टर लेवल की उसकी उपयोगिता है, उसको उपयोग करने की प्रोफेशनल उपयोगिता वो नहीं है। हम लोग सब अभी जस्ट एक उपयोगिता हैं, प्रयोक्ता हैं कंप्यूटर के, जो थोड़ा बहुत उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन उसी में ही अगर आपकी जैसे हमारे गुरु या जो मार्गदर्शक रहे, आपने इतनी हमारे पिछले इतने लगभग कितने जनवरी फरवरी से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, कई हमने अभी तक वर्कशॉप अपनी कर दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने जो भी वर्कशॉप किए हैं, आज यहाँ से कुछ न कुछ लोग अपने साथ लेके गए होंगे कि हम, और कुछ नहीं तो कम से कम सोच तो लेके गए होंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये सोच कम से कम वो लेके गए होंगे। अब ये सोच जगेगी तो सोच जागने के बाद वो आगे कुछ न कुछ करेंगे, और करेंगे तो दिक्कतें आएंगी तो समाधान के लिए आदमी आगे हाथ उठाएगा। तो समाधान के लिए उठाएगा तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो पूछेगा। समस्या ये है कि हम पहले कभी सोच ही नहीं डेवलप हो पाती है। अभी भी हम लोग वहीं पर ही अटके रहते हैं कि हम अपना IME कैसे इंस्टॉल करें, और इसको कैसे हम लोग हिंदी में, और रेमिंगटन का कैसे यूज़ करें। हमारा आज का हिंदी का जो प्रयोगता है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है अभी तक। उससे अधिक ज़्यादा कहीं मैंने कोई प्रश्न नहीं आज तक देखा कहीं किसी फॉरम में कि हम इस वर्ड में और क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होता है कि मेरे कंप्यूटर में IME नहीं चल रहा है, मेरे कंप्यूटर में सुविधा एक सॉफ्टवेयर होता है हिंदी रेमिंगटन का फलां का टाइप करने का, वो नहीं चल रहा है। हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ के आते हैं? जब मोहन जी क्षमा चाहता हूँ, अभी मतलब विडंबना ये है कि अभी भी हमारे से लेख कृति 10 फॉन्ट में मंगाए जाते हैं। बिल्कुल विडंबना है। वही मैं कह रहा हूँ, जो कृति फॉन्ट आज से 50 साल पहले का है कम से कम। मैं बताऊँ आपको, जब से चल रहा था तब से, बिल्कुल हमारे यहाँ तो नहीं, विदेशों से जो हम लोग मतलब पिछले जो हमारे कंप्यूटर पब्लिशिंग से जुड़े हुए लोग थे, वो आज से 20 साल ये हो गए, और लगभग नहीं 50 साल नहीं, लेकिन हाँ 40 साल तो हो गए कम से कम, तो ये तब से यूज कर रहे हैं। तो अब वो कम से कम हम लोग रेमिंगटन टाइपराइट नहीं यूज कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग आज अपनी फाइल का नाम यूनिकोड में रख सकते हैं, फाइल सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो हिंदी में सर्च कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ के आए? कुछ हो सकता है, ठीक है, हमारे बीच में आज करीब
60 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं, 50 साल से ऊपर के लोग भी हैं, वो लोगों को अभी थोड़ा स्विच ओवर करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन नए लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिनको अभी आगे कुछ काम करना है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने यही देखा सारे उसमें फॉरम में, मैंने यही देखा कि मेरे कंप्यूटर में IME नहीं चल रहा है, मेरे कंप्यूटर में गेल का वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। जी भाई, वो आज से 10 साल 15 साल पहले के कंप्यूटरों के लिए, जब 32 बिट था या 16 बिट था, तब के लिए बनाए गए हैं। तब वो हमारे पास XP होता था या विंडोज विस्टा वगैरह होते थे, और आज हम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 में भी 32 बिट और 64 बिट में आ चुके हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी काम करेंगी, आज लेटेस्ट कुछ चीज़ें काम करेंगी जो कि नए रोज अपडेट हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों को अपनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर बहरहाल कुछ ज़्यादा इसमें है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको हिंदी और तकनीक को जोड़ना होगा। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो 1 को सिखाइए, वो 10 को आगे सिखाए, वो 15 को सिखाए, कम से कम हिंदी का जो प्रयोगता है, मेरा कंसर्न वही है कि हिंदी का प्रयोगता कंप्यूटर से जुड़े, कंप्यूटर की सुविधाओं का पूरा उपयोग करे। तो कंप्यूटर को एक टाइपराइटर की तरह यूज न करके एक पावर यूजर बने, उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करें। है आज के लिए मैं आज की जो व्याख्यान के लिए श्री अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतने पिछले साल भर से जो आपने डेवलप करने में, हम एक पावर पॉइंट बनाते हैं, वो एक पावर पॉइंट 10 पेज का या 10 स्लाइड का 20 स्लाइड का पावर पॉइंट बनाने में भी हमको कम से कम 10 दिन लगते हैं, यानी कि उसको निखारने में। बनाने में तो हम 1 घंटे में बना लेते हैं, लेकिन निखारने में 10 दिन लगते हैं उसको। अगर और अच्छे इसमें और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो अग्रवाल साहब और उनकी टीम पिछले 1 साल से इस काम में थी, जाहिर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये मैक्रो दे रहे हैं या एड-इन दे रहे हैं, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। एक व्यक्ति अपने पूरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी कही जा सकती है या उनके ग्रुप की कही जा सकती है, उसको हम सभी को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपका योगदान हमारे हिंदी यूजर्स के लिए बहुत अधिक रहेगा और उसको याद किया जाएगा। साथ में आज हम श्री तिवारी जी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, जो बैंक से ही रिटायर्ड हैं और उच्च अधिकारी रहे हैं, और उनका श्री अग्रवाल साहब के साथ बहुत सहयोग रहा है उनका, और निकट संबंध भी रहा है, और उनके हर काम में, कंप्यूटर से जुड़ी समस्याओं में उन दोनों का आपसी विचार विमर्श बहुत होता है, और हमें भी अनुवाद के लिए हो या कंप्यूटर के लिए उनका सहयोग मिलता रहता है। हमारे ग्रुप में श्री रावत जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री श्याम जी और मैं, हम लोगों का प्रयास भी यही रहता है कि कुछ न कुछ नया दिया जाए, जो कि हमारे यूजर, हिंदी के यूजर को कुछ अच्छा सा लगे कि हाँ वो कुछ यहाँ से ले जा सके। आज हमारे बीच विश्वनाथ झा जी हैं। आपका ज्ञान तक पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। आपने जो अर्जित किया है सही में, क्योंकि व्यक्ति जो बोलता है तो बोलने में ही उसका लगता है कि हम, शास्त्रों में भी कहा गया कि आदमी की पहचान समाज में होती है जब वो समाज में बैठता है या बोलता है। नहीं तो हंस मध्य बको यथा होता है कि वो साक्षात पशुपुच्छ विषाण है ना। मुझे इतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नमन करते हुए, आपका जो ज्ञान है और उसको नमन करते हुए, आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। साथ ही साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। जी साहित्य संगीत मोहन जी, तिवारी सर का भी सहयोग रहा है टेस्टिंग के अंदर। बिल्कुल तिवारी सर का मैं कह चुका हूँ उनको कि तिवारी सर का तो योगदान हमारे उसमें रह ही चुका है। नहीं, एडिंग को बनाने में भी रहा है। अच्छा, इसमें भी रहा है। जी इसमें भी रहा है। तो तिवारी सर का योगदान और अग्रवाल साहब का योगदान से, और उनकी पूरी टीम, जो चाहे वो दुबई से हों, चाहे वो बॉम्बे से हों, चाहे वो कलकत्ता से हों, आपकी पूरी टीम को हम नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनका कि आपने इतनी अच्छी सोच के साथ एक कोई चीज़ नई बनाई है। साथ ही आज हमारे बीच यहाँ वागीश गौतम जी हैं और राहुल कटे जी हैं, और भी हमारे कई लोग हमारे पास हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
रीना पांडे जी हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना मेहरा जी भी जुड़ी रहती हैं, अर्चना मेहरा जी भी। जी जी जी, अर्चना मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप सबकी इजाजत हो? जी। जो फॉन्ट पे बात आ रही थी, इसमें मुझे कुछ सहयोग चाहिए। जब भी हम कोई प्रकाशन के संदर्भ में जाते हैं तो हम टाइप तो यूनिकोड में करते हैं, लेकिन जो प्रिंटर कहता है कि या तो आप कृति में करके दो, अगर हम मना करते हैं तो वो खुद ही कृति में कन्वर्ट करता है। हाँ। मगर वो देता हमें कृति में करके ही है। हाँ, उसको कई बार बताया भी हमने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात कि उसके लिए डोंगल होता है कुछ। मैंने कहा है कि अभी हिंदी का प्रयोगता, चाहे वो ऑफिस में प्रयोग कर रहा हो या अपने बिजनेस में कर रहा हो, वो जो हिंदी का प्रयोगता है, चाहे वो पब्लिशर हो, वो क्या है, अभी तक पेज मेकर 7 में काम कर रहे हैं। पेज मेकर 7 आज से वो भी 90 के आसपास बना हुआ है। तो आज भी वो लोग पेज मेकर 7 से आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आराम से अपना इधर से सब कुछ करके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि आज मैं खुद यहाँ पर पब्लिशर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। उस सब में ये सुविधा है कि आप यूनिकोड में टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी अपग्रेड ही नहीं। लेटेस्ट कोरल ड्रॉ में भी नहीं है सुविधा। नहीं क्यों, बिल्कुल है, बिल्कुल है मैडम, कोरल ड्रॉ में बिल्कुल है। अभी से नहीं बल्कि 2006-7-8 से ये सुविधा है उसमें। सर कोरल ड्रॉ 14 तो हमारे ऑफिस में भी है, वो मैं खुद यूज करती थी, कभी उसमें भी कोई ये लेता नहीं है। नहीं, उसमें एक सेटिंग होती है, आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस उसमें जाकर, जैसे फोटोशॉप में होता है, वहां जाकर के आप उसमें जब तक आप हिंदी उसमें नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही ले लेगा। आपको भाषा जो लैंग्वेज इंजन है उसको आपको मिडिल ईस्ट करना होगा या हिंदी करना होगा, तब आप उसमें आराम से टाइप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मिडिल ईस्ट नहीं करेंगे तो आपको वो अक्षर अलग और मात्रा अलग दिखाएगा। जैसे अर्चना जी बिल्कुल मोहन जी ठीक कह रहे हैं, उसमें कोरल ड्रॉ 13 में भी है, 14 में भी है, 12 में भी है। आप एक्चुअली सेटिंग जब तक नहीं करेंगे, उसकी प्रेफरेंसेस में जाके लैंग्वेज ऐड नहीं करेंगे हिंदी, तो वहां पर डिफॉल्ट इंग्लिश है और हिंदी के शब्दों को क्या करेगा, जैसे आपने लिखा अनुसंधान, ना आधा लगाए तो ना के नीचे हलंत लगा देगा। ये प्रॉब्लम आपको आएगी कोरल ड्रॉ में, लेकिन आप उसको प्रेफरेंसेस में अगर ऐसा है तो हम इस पर भी एक कार्यशाला आगे कि फेसबुक पर आपका फोटोशॉप पर कोरल ड्रॉ में कैसे आप उसको कर सकते हैं हिंदी को एनेबल, वो हम लोग इस पर एक कार्यशाला कर सकते हैं। सर यदि कार्यशाला कर रहे हैं तो अभी एनुअल रिपोर्ट छपने का समय आ रहा है जी, किसी की गई भी होगी और जाने वाली भी होगी, तो अगर हो सके तो अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ये वाली एनुअल रिपोर्ट वैसे बन सकती है। जी जी, तो उसके लिए आगामी 1-2 शनिवार में अगर हो सकता है तो पब्लिशर में बनाइए ना अपनी एनुअल रिपोर्ट, पब्लिशर में बनाइए आप। सर एनुअल रिपोर्ट तो प्रिंटर को जाती है ना, वो प्रिंटर तो अपने हिसाब से करता है ना, हम थोड़ी ऑफिस में थोड़ी बनती है, हम तो श्याम जी प्रॉब्लम क्या है कि ये अर्चना जी ने मान ली रिपोर्ट भेज दी, प्रिंटर को दे दी, प्रिंटर थोड़ी पब्लिशर यूज करेगा, वो तो अपना लोटस को या कोरल ड्रॉ वगैरह यूज करेगा, वो थोड़ी आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते ना। एक्चुअली प्रिंटर को हम नहीं बोल सकते कि पब्लिशर यूज करो आप, ये तो कर लेंगी अर्चना जी तो, बट वो नहीं करेगा ना सामने वाला। हाँ वर्मा जी सही बोल रहे, मैं 550 पेज की अपनी जो है एनुअल रिपोर्ट को भी प्रूफ रीडिंग में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल दूसरे फॉन्ट में और करेक्शन नहीं कर सकता। एकदम सही है, बिल्कुल गौतम जी। कृति में इतने करेक्शन आ जाते हैं, अगर यूनिकोड को कृति में कन्वर्ट करता है प्रिंटर, उसे करेक्शन करने में ही बहुत दिक्कत आ जाती है, काफी कुछ एडिशन आ जाता है। नहीं इसके लिए क्या है जी जी, इसके लिए क्या है कि आपका जो पब्लिशर है उसके साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। अब जैसे मैं भी इन रिपोर्टों को करता था रिजर्व बैंक में, तो बहुत दिक्कत आती थी। फिर पब्लिशर के लिए हमने एसेंशियल बना दिया कि आपके पास यूनिकोड सुविधा होनी चाहिए, आपके पास इन डिजाइन होना चाहिए। अब चूंकि वो टाटा का प्रेस था तो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके हिंदी के लिए सुविधाएं मुहैया कराई। सर यही मैं कहना चाहता था तिवारी साहब कि हम जो यूजर हैं, हम पब्लिशर को कंपेल करें कि आप इसे यूनिकोडेड फॉन्ट में ही करेंगे, तभी आपको काम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद इन डिजाइन हो, इन डिजाइन में मैं आपको बता सकता हूँ, इन डिजाइन में क्योंकि बहुत आसान है। हिंदी पब्लिशर से भगवान बचाए, वो तो एक नंबर का जू है, जोंक है, जो लेखक को चूसता है, रचनाकार को चूसता है, दुनिया को चूसता है और एक पैसे खर्च नहीं करता। जैसा भोगना साहब ने कहा कि 99 का पीरियड सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल करके आपको वो पेज मेकर 7 से ऊपर नहीं बढ़ा, ऊपर बढ़ा। अच्छा, मजे की बात ये होती है सर, मजे की बात ये होती है कि हमारे ऑफिस से बिल्कुल तैयारी करके 200, 300, 4 पृष्ठों की रिपोर्ट हम रात दिन बैठकर टाइप करके उसे देते हैं। वो कहता है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो इसको फिर से टाइप करेंगे, हम उसे कुर्ती में टाइप करके लाएंगे। इसलिए पैसा टाइपिंग का भी लेता है, डिजाइनिंग का भी लेता है, पब्लिशिंग का भी लेता है। उसका असल वही है कि वो टाइपिंग आपसे नहीं, आप अपने आप खुद कराना चाहता है, टाइपिंग का भी पैसा खुद लेना चाहता है। ये तो हमको दबाव डालना पड़ेगा, तुम्हें काम चाहिए भैया तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको नहीं देंगे। बस बिल्कुल सही बात है, यही मैं अगर इस हम विषय करें। में एक बात कहना चाहूंगा, अभी हम लोग इसको समापन की ओर